तो आज हमारे साथ हैं स्टार्टेड विथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन वंडरफुल एक्टर। कैसा था ये सफर, कहाँ से इंटरेस्ट आया? और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री में नहीं था, राइट? सो द ड्रीम केम फ्रॉम देयर यार। गरीबी में पले बढ़ रहे थे, चाली में रहते थे, बहुत सारी डार्कनेस देखी लाइफ में, तो सिनेमा एक एस्केप था। डैड यूज्ड टू टेक अस फॉर मूवी हर सप्ताह। तो सारे मेरे टपोरी दोस्त रहते, मेरे जितने भिंडी बाजार के आंडू पांडू किसको भी मिलता था लेके जाता था दुकान पे। So, आज टिल टुडे जितनी भी हमारी डिशेस है, इट टेक्स 3 to 4 years फॉर दैट डिश टू कम ऑन द मेन्यू। I just read in one of your articles. Right. Benchmark रखा है Yes. कि Yes. what is the story? Like the bheja is dedicated to Farah Khan, so it's called Farah ka bheja. Wow, क्या नाम है फारा का भेजा? Farah ka bheja. जस्ट अभी बताया कि 24 से आप 20 बन गए फॉर द कैरेक्टर। व्हाट वाज द कैरेक्टर एंड क्या उससे सीखने को मिला एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद कंगना रनौत? So Kangna and I have been friends since 2008. फिर पिक्चर खत्म हो गई, रात गई बात गई। Suddenly she called one day, 2-3 weeks later. इसलिए करे तुम तो बड़े झूठे निकले। I said what happened? Politically she has inclined her voice. जैसे अगर जावेद अंकल बात करेंगे, जावेद अख्तर साहब की बात करेंगे, तो वो किसी को ऐसा इंसल्ट करेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही इज वेरी गुड विद, ही इज एलोक्वेंट, राइट? कंगना इज नॉट। तो भाई अब हम बात करना चाहेंगे माय फेवरेट नमन आर्या के बारे में। So actually it was a fairly vague brief. Bijoy Nambiar, मेरे बड़े भाई साहब, he again, like I was telling you, as a director, I've been telling him, I said मैं अभी एक्टर हूँ, because I really like his style and his language of cinema. Bijoy told me, he said भाई इतनी मेहनत तो सब एक्टर मिला के नहीं कर रहे, तू इतनी मेहनत कर रहा है। When did you decide to open a production? Because actor आप जब उसमें engage हो जाते हैं, because me being an actor, I always look कि हम मुझे acting कर मिल जाए, फिर हाँ ठीक है, फिर production करते हैं। So how do you toggle in between these two parts? मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत वक्त होता है यार एज एन एक्टर। टेलीविजन, Television. मनी, Yeah. छपाई। हाँ, निशा और उसके cousins. हाँ, बेपनाह। बेपनाह में तो ऑफ कोर्स यार, अभी तो पैसा नहीं, टीवी में पैसा नहीं कमाया तो क्या किया? तो क्या किया? Person अभी हूँ। काम में भी कास्ट करी है। से पहले आप हमें कास्ट कीजिए। अब करें, अब मुलाकात हुई है तो करेंगे। So all the best for your upcoming projects. तो आप क्या काम कर रहे हो under your तो production? नहीं तो we are writing now अच्छा अच्छा। of one ऑडिशन देने का बहाना बताइएगा प्लीज। हर एक्टर का एक फेज होता है जब उसकी ऑडियंस उसे एक कैरेक्टर के रूप में देखती है, और फिर आता है एक ऐसा फेज जब वही एक्टर अपने टैलेंट से सारे स्टीरियोटाइप टाइप कास्टेड कैरेक्टर को, रोल को चेंज कर देता है। वो सारे ऑडियंस को सरप्राइज कर देता है। टीवी के चार्मिंग लविंग बॉय से लेकर इंटेंस लेयर्ड कैरेक्टर ऑन फिल्म्स एंड ओटीटी तक का सफर। एक्टर हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, इनका काम बोलता है जिन्होंने टीवी, फिल्म्स एंड ओटीटी सब कुछ कॉन्कर कर लिया है। फ्री टाइम शायद ही इन्हीं मिलता है। आज हमारे साथ है मिस्टर ताहिर शब्बीर। थैंक यू ताहिर फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग ऑन आवर शो। How sweet, Palak. That means a lot to me. So sweet. तो Thank you. It's my honor actually. It I feels know, so no, good. no. Feels so good. Pleasure is all mine कि आपने हमें टाइम दिया अरे क्या बात इस शो पे आने के लिए। I'm sorry I was a little caught up, but now that I'm here, I'm so excited. यस यस, थैंक यू सो मच। तो भाई हम तो बहुत देर से बात ये कर रहे हैं, कैमरा भले ही अभी ऑन हुआ है, कॉन्वर्सेशंस हमारी चल रही है। हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मली एक्टर्स की करियर एज एन एक्टर स्टार्ट होता है, देन दे लेटर ऑन देयर इन द करियर दे एक्सप्लोर डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ताकि कुछ एस्टैब्लिशमेंट हो सके। जब एक्टिंग का करियर नहीं चलता, नहीं चल रहा है, या फिर यू नो लेटर ऑन कि भैया हमारे आगे क्या करें, आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे जब हैं। पापा के रोल्स मिलने शुरू हो जाते हाँ हाँ, देन यू डू इट पैरेलली। बट आपके साथ उल्टा है। हैं, राइट? सो आई डोंट नो हमारे कितने ऑडियंस जानते हैं, ताहिर इनिशियली स्टार्टेड विथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन वंडरफुल एक्टर। तो कैसा था ये सफर, कहाँ से इंटरेस्ट आया? और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री में नहीं था, राइट? एब्सोल्युटली नॉट। अब्बा की मिठाई की दुकान है भिंडी बाजार में। यस। जब आप आएंगे, अब रेस्टोरेंट बन चुका है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कॉल्ड Yeah. शब्बिर तवक्कल। सो द ड्रीम केम फ्रॉम देयर यार। गरीबी में पले बढ़ रहे थे, चाली में रहते थे, बहुत सारी डार्कनेस देखी लाइफ में, तो सिनेमा एक एस्केप था। डैड यूज्ड टू टेक अस फॉर मूवी हर सप्ताह। कुछ भी हो जाए, धंधा अच्छा हो
तो बैल्कनी में बैठते थे, और अगर थोड़ा बिजनेस डाउन था तो स्टॉल में बैठते थे, पर एक फिल्म पर भी ज़्यादातर देख ही लेते थे। एंड वो सिनेमा जो था ना, मेरा एक एस्केप हुआ करता था। जब वो लाइटें जाती थी और सिल्वर स्क्रीन शुरू होता था, तो ऐसा लगता था वाओ, जो कि आई थिंक कई अक्सर you'll meet cinematic people like us who Correct. got into cinema, वो अक्सर कहेंगे because आपको। just because of theaters and Arc watching light, movies. exactly. Yeah. और वो क्या करता है ना, आपको अपनी अपनी जो रियल लाइफ की जिंदगी से निकाल के आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता था। सो इट यूज्ड टू मेक यू फॉरगेट डार्कनेस। तो मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं भी ये कर पाऊँ, और मेरे जैसे अगर और बच्चे होंगे तो थ्रू सिनेमा में उनकी भी जिंदगी संवार सकूं जैसे सिनेमा ने मेरी सवारी। Wonderful, and you're doing it very well. It's happening. So yeah, so and also I was very blessed क्योंकि मेरी मम्मी जो थी है rather, पर उस जमाने में मम्मी was making sure के अंग्रेजी सीखूं, राइट, के अच्छी स्कूल में भेजा मुझे, और मुझे इंग्लिश थिएटर करवाया उस जमाने में। लिटिल एक्टर्स क्लब करके एक इंग्लिश थिएटर कंपनी है, पर्ल पदामसी जो एक बड़ी वेटरन एक्ट्रेस है, उनकी बेटी चलाती है, रायल पदामसी। तो वहाँ सीखा मैंने एक्टिंग। इसीलिए आपकी ज़बान इतनी सावे इंग्लिश में ऑल्सो, या स्पीक वेल ऑल्सो। हिंदी एक्चुअली हिंदी बड़ी भ्रष्ट थी मेरी, ऑनेस्टली आई डोंट नो, ये मैंने पहले कहा है कि नहीं। हिंदी मैंने बोलता था, पर बम्बईया बोलता था, जैसे हम सारे बॉम्बे में बात करते हैं। पर कमाल साहब है हमारे, जिन्होंने ऋतिक को और रणबीर को सबको सिखाया है। उनके साथ मैंने एक फिल्म की अग्निपथ। उसके बाद जब मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू की तो पहले मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे काम किया मैंने, तो हिंदी वहाँ सीखी। तो जैसे हमेशा लोग कहते थे, जैसे जितने भी बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं एक्टिंग आप बाद में सीखो, पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखो। पहले अगर आप क्या का ज मेनली तो वो लोग हिंदी में फ नहीं होता, फ होता है, तो ज़्यादातर लोग फिर बोलते हैं, या फल या फूल, तो मेरे कान बजने लगते हैं, फूल निकलता है मेरे कान से। फाटक को फाटक बोलते हैं, और सफलता को सफलता कहते हैं। तो वो सारी चीजें है और है में अंतर नहीं। तो वो सारी चीजें सीखी। ये सब तो बहुत ही कॉमन है। वो तो कोलोक्वियलिटी, वो तो ज़्यादा ऑब्वियस एरर्स। और कई लोग अगर आप जब मिलोगे तो वो हिंदी ठीक ठाक बोलेंगे, पर वो फिर को फिर बोलेंगे, है को है या है को है बोल देंगे। वो सारी जो मिस्टेक्स है ना, वो ज़्यादातर प्रोनाउंस हो जाती है फिर। तो मुझे मैं बड़ा मतलब श्रेय दूंगा मैं कमाल साहब को, उन्होंने मुझे सिखाया। आई वुड लाइक टू थैंक इमरान भाई, बिकॉज उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया था, और अग्निपथ, इमरान भाई इमरान खान, ही टॉट हिम ऑल्सो। सो दैट वाज माय जर्नी इन द डायरेक्शन। एक्चुअली फिर उस ज़माने में मेरी मुझे अलाउड नहीं था, बिकॉज आई वाज आल्सो एंगेज टू समबडी। उनकी खुशी नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूँ। मुझे तो सिनेमा से प्यार था, तो मैं कुछ भी करता। और आपने चुना सिनेमा। इनफैक्ट आई हैव टू से आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड बिकॉज माय मदर ऑलवेज सपोर्टेड मी। अम्मी ने ऑलवेज मुझे बोला कि मतलब बहुत जरूरी है। ब्लेस्ड कि अब नॉर्मली आप जहाँ से जैसे बता रहे हो कि पैसे की तंगी होगी, तो तब तो बिल्कुल ही लोग नहीं चाहते, बिकॉज इट्स वेरी स्कैरी इंडस्ट्री। बट दैट्स समथिंग लकीली फॉर माय लाइफ, एक्चुअली फॉर बोथ माय पेरेंट्स, माय डैड ऑलवेज सेड ये तेरी जिंदगी है, तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है, राइट। और अम्मी ने ऑलवेज सपोर्ट किया। उसने बोला देख जितना हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे तुझे, देन इट्स योर कॉल। द फादर्स आर अ लिटिल वरीड बिकॉज अब्बा को हमेशा लगता है ना कि हाँ कि इससे पैसे कमा पाएगा कि नहीं, मेन वो था कि जिंदगी जी पाएगा कि नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। उनको ये तकलीफ नहीं थी कि भाई लड़की मिलेगी कि नहीं, घर होगा कि नहीं, इट्स एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल। बिकॉज अब मैंने पहले साल जब सुधीर के साथ काम, सुधीर मिश्रा वाज द फर्स्ट एम्प्लॉयर, उन्होंने हमें कॉलेज से उठा लिया था। हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री ऑन नक्सलिज्म। सो वी वन एवरी फेस्टिवल इन इंडिया। हम बाइट द मैंगो तक पहुंच गए थे। तो सुधीर एंड मधुर वर द जजेस ऑन वन ऑफ द फेस्टिवल्स दैट वी वन। तो वो जब हुआ तो सुधीर ने जब हायर किया तो 1 साल तक हमको पैसे नहीं दिए, तो फ्री में तो काम कर ही रहे थे, ऊपर से जेब से पैसे जा रहे थे फॉर ट्रैवलिंग एंड हाँ वहाँ तक। और आराम नगर में जाते थे उस जमाने में, खाने पीने के खर्चे होते थे। तो 1 साल तक सब सेविंग्स खत्म हो गई। तो अब्बा को लगता था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पैसे नहीं कमा रहे हो, व्हाटएवर। पर फिर दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, जिसको भी इस इंडस्ट्री में आना है, पैसों के लिए मत काम करना, पैशन के लिए करना। अगर सिर्फ पैशन पे अगर आप गुजारा कर सकते हो, ऐसा भी हो सके कि आपको काम मिले, कल ना मिले, कल रास्ते पे आ जाओ, पर पैशन है तभी करिए। आई ऑलवेज से दिस,
So Don't do this for the money. I'm just relating to this so much कि मैं भी अपने previous interviews में same बात बोलती हूँ. This industry is literally कि आप ना पैसे के लिए आप नहीं आ सकते. पैसे comes later. Exactly. Just follow your passion. Exactly. So I can so much relate. Exactly. To this, It's like a residue. It's like a peripheral thing. कि अगर वो अपने जर्नी में अगर पैसे कमा लिए तो अच्छी बात है, शोहरत कमा ली तो अच्छी बात है, पर इस कई लोग नो इन लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी वो कहते भी है मुझे, अरे यार मुझे ना फेमस होना है. तो मैं बोला यार इस पर्पस से आओगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप फेम के लिए काम करने आए हो तो फिर अगर आपको फेम नहीं मिलेगा आप मर जाओगे. अगर आप पैशन के लिए आओगे, जैसे मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि तू एक्टर भी है, तू डायरेक्टर भी है, तू प्रोड्यूसर भी है, तू लिखता भी है, व्हाट इज योर नंबर वन, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? मैंने कहा मुझे हर चीज में इक्वली मजा आता है. एक्टिंग को प्रेफरेंस हमेशा इसलिए मिलता है क्योंकि वी विल नेवर लुक लाइक दिस अगेन, राइट? लाइक राइट नाउ वी आर गेटिंग इमॉर्टलाइज्ड इन दिस मोमेंट. जब हम इसी पॉडकास्ट को 10-15 साल बाद देखेंगे, वी विल नेवर लुक लाइक दिस. वी वुड हैव बोथ चेंज्ड. I hope for the better. but we'll be different. There's no chance we'll look the same unless there'll be some superb surgeries. Unless we become vampires, you know. Vampires में पता नहीं अच्छी surgeries भी हो. Surgery aesthetics are there, Botox are there. हाँ, अभी तक तो बचे हुए हैं. अभी तक बचे. Maybe in my 40s. कुछ 40s. अगर अच्छा कारनामा निकाले तो. Yeah, jokes apart, but yes. Village gracefully. So anyway, so that's how. So first I was an English theatre actor. फिर छोड़ दिया, फिर मतलब वो तो थिएटर था. फिर मैंने यहाँ पे सुधीर मिश्रा के साथ जब डायरेक्शन की जर्नी शुरू की, द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद सुधीर वाज दैट ही मेड श्योर दैट वी गॉट अ लॉट ऑफ फ्रीडम. तो ही मेड अस एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, हम लोग सेकंड यूनिट डायरेक्टर्स बने. 19 का था तब से डायरेक्ट कर रहा हूँ. एंड दिग्गजों को, फॉर नील मुकेश की दूसरी पिक्चर थी कॉल तेरा क्या होगा जॉनी, हमारी दूसरी पिक्चर थी. सौरभ शुक्ला, के मेनन, सो वी वर डायरेक्टिंग देम व्हेन आई वाज 19. So it was a fantastic experience. तो तब से मेरी डायरेक्शन जर्नी शुरू हो गई. EP हो गया तो प्रोड्यूसिंग शुरू हो गई. Acting happened much later where directors like Abhishek Kapoor, Ruchi Narayan, who is now a partner with us at RAT Films, Sameer Sharma, Shanu Sharma, ये सारे जितने भी मेरे दोस्त थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, ऑलमोस्ट तब तक दोस्त, फैमिली जैसे दोस्त बन गए थे. उन्होंने कहा भाई तू एक्टिंग भी कर ले. तो फिर मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग की. मेरे 100 दिन बिताए नीरज कबीर जो मेरे एक्टिंग गुरु है उनके साथ. Then I did an extensive workshop with Barry John, where I met my other acting guru Saurabh Sachdeva, who's now a big star in his own right. Absolutely. तो उनके साथ माइजनर टेक्निक सीखी. तो फिर वो मेरी एक्टिंग की जर्नी फिर से शुरू हुई. कैसे शुरू? So but initially जो fascinate किया आपको, that was acting when you. Not really. लोग मुझे बिलीव नहीं करते. मुझे सिर्फ सिनेमा से इश्क था. मेरा एक हैशटैग है, ताहिर शब्बीर स्लेव टू सिनेमा. So I just love cinema. Any part of. आप मुझे बिलीव करोगे, मैं अभी तो रियली पीपल डोंट बिलीव मी, अगर मैं झाड़ू पोछा भी मार रहा होता ना सेट पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता. मैंने एक बार हुआ था खोया खोया चांद जो मेरी पहली पिक्चर थी, वो सुधीर चिल्लाने लगे सेट पे, अरे क्या है सेटिंग बैटिंग है, वो साफ नहीं हो रहा. तो मैंने अपनी टी-शर्ट उतार के मैंने साफ पोछा मार दिया. Really? हाँ, ट्रू स्टोरी है, आप पूछिए किसी को भी. खोया खोया चांद पे मेरा इतना पैशन था कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता सेट पे. आप मुझे किसी भी सेट पे बुला लो, आपके अगले पॉडकास्ट पे बुला लो, मैं साइड पे बैठ के देखता रहूंगा. मुझे सेट पे जाना कब, मुझे इतना शौक है. तो मेरे दोस्त, अभी मेरा एक एडी दोस्त था, मेरा असिस्टेंट था, तो वो अभी पिक्चर बना रहा है, शिव रवेल. तो बड़ी पिक्चर कर रहा है. मैं अभी उसके एडी में अदीप करके मेरा फैन पे जो एडी था, मैं उसको बोला चल बुला ले. तो मैं देखता ही रहता हूँ कि कौन जा रहा है. आहन जब सैयारा शूट कर रहा था, मैं बोला चल बुला ले, तेरे सेट पे जाके आ जाऊंगा, चाय पी लूंगा. मुझे बहुत मजा आता है. और मुझे दूसरों के सेट पे और मजा आता है क्योंकि वहाँ पे हमारा स्ट्रेस नहीं होता ना. जस्ट देखना है आपको. देखना है. तो मैं जाके बैठ के बस सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है. बाकी लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं बस चाय पी रहा हूँ. क्योंकि हमारे सेट पे वो तमक्कुन से बैठ के आप नहीं कर सकते. अपने सेट पे आप हमेशा बिजी होते हो या अपने शॉट लेने में बिजी होते हो. दूसरों के सेट पे बैठ के बड़ा मजा आता है. So that has been my, so honestly, so for me cinema is my master. Slave to cinema. I'm slave to cinema. मुझे लगता है कि जो स्ट्रगलर्स हैं, स्ट्रगलर्स तो नहीं बोलना चाहिए, जो स्ट्रगलर्स तो हम सब हैं. हम सब ही हैं एक्चुअली. आई मीन एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या एस्पायरिंग टू जॉइन द इंडस्ट्री, ये आपको सुनना चाहिए. यू नीड टू बी स्लेव टू द इंडस्ट्री एंड यू हैव टू बी यू नो पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री. नॉट कि हाँ फेम मिल जाए, पैसे मिल जाए. हाँ, मतलब फिर आप डिसअपॉइंटेड अगर नहीं हुआ, हो जाए होपफुली, पर अगर इनकेस नहीं हुआ फिर आपको बहुत दुख होता है. क्योंकि मैंने देखा है कई दोस्तों को मेरे
जिनको जिनको बड़ा फेम से इश्क था कि हम ये बन जाऊंगा, मैं ये ठुमके लगाऊंगा, फिर मैं ये स्टार बन जाऊंगा, फिर ये होगा, फिर मैं यू ऑटोग्राफ साइन करूंगा। 5 साल हुए, कुछ हुआ नहीं उनका, फिर चले गए लोटा लेके घर। और वो भी बहुत जरूरी कि आप कम से कम 15 से 20 साल दे इस जगह को, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नहीं इंडस्ट्री में, लाइक हाँ अगर कोई आपके फैमिली में है इस इंडस्ट्री में, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट अगर एकदम आ रहे हो आप, तो फिर आपको यू हैव टू डू इट, मतलब फ्रॉम पिन टू From प्लेन, यू scratch. हैव टू स्क्रैच एवरीथिंग। इन एक्टिंग मेनली सो, पर अगर आप फॉर एग्जांपल आपका इंडस्ट्री में कोई नहीं भी हो और अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, हाँ एक्टर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक्टर मुझे हर चीज समझ आ गई। डायरेक्शन हमने मेरिट पे क्रैक कर लिया, प्रोड्यूसिंग हमने मेरिट पे क्रैक कर लिया, राइटिंग हमने मेरिट पे क्रैक कर लिया। एक एक्टिंग ही ऐसी चीज है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्या करना पड़ेगा, कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मेरिट लेना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाई समबडी हु यू थिंक माइट और माइट नॉट बी। एक होता है कि आप टक्कर का कोई एक्टर कास्ट होता है, सो यू लाइक नहीं यार कमाल है। जैसे अगर मेरी जगह पे अगर अविनाश तिवारी या कोई शशांक अरोड़ा, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, कास्ट होता है, मुझे समझ आता है। पर कई एक्टर्स जो होते हैं, मैंने कहा यार इसको तो एक्टिंग नहीं आती यार, फिर क्यों कास्ट? ऑब्वियसली, मतलब मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर आई एम सेइंग, लाइक कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सेकंड यूनिट डायरेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत बड़े एक्टर को, मैंने कहा यार इससे एक्टिंग नहीं हो रही है यार, ये मतलब कैसे हो रहे हैं। तो उसमें एक लक फैक्टर है शायद, एक गर्दिश का सितारा चमकता है। पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो इस बिजनेस में, तो फिर पैशन के साथ आइए, विच इज वाई, क्योंकि यू डोंट नो, फ्रस्ट्रेशन वो भी होगा, राइट। जैसे आई वाज एक बड़े दिग्गज एक्टर, अब नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि या व्हेन शाहरुख यूज्ड टू वर्क विद देम in theater in Delhi, and they would think this guy is never going to make it. But For Shahrukh. for Shahrukh. हाँ, वो तो इनिशियली बहुत बोला गया उनके बारे में। And then when they came here, the roles reversed, where Shah became a youth star, and they became okay. actors. They were because they were great actors. But stardom just takes you somewhere else, right? It catapults you into stratosphere. हाँ, मतलब for डर also when he was here, मतलब सबने मना कर दिया उस रोल के लिए। शाहरुख he was newcomer. Exactly. But डर में फिर खैर it was with Amir sir. It went to Amir sir. That's common knowledge. हाँ आमिर सर, बट वही मैं बोल रही हूँ कि एक तरफ उस टाइम पे सनी देओल was the big star. Big star. मतलब वो उसके बाद जो after the film released. But also guts with Shah being, he तो says it also ना कि उन्होंने तो वही फिल्में उठाई है जो कई लोगों ने ना की है. But I've had the great privilege and fortune of working with him for a long time also. We've directed him, we've produced him. मैंने भी एड्स वगैरह डायरेक्ट करती हूँ, और जब मैं अब एज अ क्रिएटिव पर्सन हूँ, काम में भी कास्ट करी है। इससे पहले आप हमें कास्ट कीजिए। अब मुलाकात हुई है तो करेंगे। यस भाई, करें बिल्कुल, साथ में काम, फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। बट वो क्योंकि मैं भी शो कर रही हूँ अभी। कौन सा? आई एम जस्ट डूइंग सहर होने को है। हाँ, सहर यू टोल्ड मी। या रिसेंट टेलीविजन मनी छपाई। हाँ, निशा और उसके कजिन्स। हाँ, बेपना में तो ऑफ कोर्स यार, कभी तो पैसा नहीं, टीवी में पैसा नहीं कमाया तो क्या किया? भाई रेस्टोरेंट बढ़ाना था ना, मतलब लाइक यू वांटेड टू बिल्ड दैट। Yeah, well, I don't think honestly at this point the restaurant needs much funding. At that point of time? That point it did also because now though it's like huge. Now it's touch wood, yeah. It's huge. Alhamdulillah. I think I have to say that story also. I don't know if I've told you, or even Midahat, I was saying that जब मैं छोटा था तो सारे मेरे टपोरी दोस्त रहते, मेरे जितने भिंडी बाजार के, आंडू पांडू किसको भी मिलता था लेके जाता था दुकान पे। ये चलना। हाँ, मैं चल खिलाता हूँ यार। And people used to love our sweets were very famous. तो मैं कहता चल तेरे को खिलाता हूँ, तो ऐसा मालपुआ खिला। उस जमाने में तो सिर्फ मालपुआ था, फिरनी थी, और it was initially a very sweet shop, मिठाई दुकान, जब आपके फादर अब्बा थे, अब्बा चलाते थे। तो मैं उनको फ्री की मिठाई खिलाता था। तो अब्बा इज ऑल्सो बिग गिवर, बट किसी को भी ले आता था मैं, जैसे उनके सामने मिला और भी उसको फ्री में खिला रहा हूँ, तो उन्होंने बोला भाई तू ऐसे तो सबको खिलाते रहेगा तो बेचेगा क्या? से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो मैंने मेरे अब्बा को बोला, देखिए कभी एक वक्त आएगा कि आप मुझे कुछ इनहेरिटेंस दोगे, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ तो होगा जो आप मुझे दोगे, आप वो मत देना मुझे, और मुझे जिंदगी में जिसको चाहूँ उसको खिलाने दीजिए। इट गिव्स मी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। सो या तो तब मेरे दोस्त ये थे, अपने सारे टपोरी। अब इस इंडस्ट्री में आए हो तो आप जैसे नामचीन लोग मेरे दोस्त बन चुके,
सो भी आपको भी वही, जैसे उनको फ्री में खिलाता हूँ आपको फ्री में खिलाता हूँ, मुझे मजा उतना ही आता है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक वो बरकत है, बरकत होती है मुझे लगता उससे. है इसीलिए आपको अल्लाह ने इतना नवाजा इतनी इंशाल्लाह. चीजों से आई नवाज थिंक दिए सो. आपको। एंड आल्सो द थिंग इज नाउ अब इंस्टाग्राम का जो कल्चर आया है, ऐसा नहीं है कि पहले एक्टर्स नहीं आ रहे थे. All my friends from Kangna to Huma to Neil, everyone has been coming for years. पर जब से ये इंस्टाग्राम का जो आगमन हुआ है, अब सब लोग आके वहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह हाँ जो वो शुरू हो जाते हैं. अब जैसा कुछ आया मालपुआ, सब लोग पहले फोन पहले निकालेंगे, स्टोरी डालेंगे. तो अभी और अब फिर अभी उसके बाद अब नया पूरा पैप कल्चर आया है. पैप कल्चर. सो अब इतने मेहनत करके अगर आप कपड़े पहन के आए हो तो अच्छा है, So दो you need to चार be packed. फोटो भी ले ही लो. और लग गया तो रमजान की स्पॉटिंग भी हो गई. तो वो चक्कर में इट्स बिकम an avalanche into this big snowball. तो मैंने कहा वेरी गुड. इनफैक्ट सो मच सो लास्ट ईयर तो आई टू टेल सम ऑफ माय एक्टर, माय सेलिब्रिटी फ्रेंड्स टू भाई जस्ट काम डाउन, आज मत कला भाई. इतनी भीड़ हो गई. Beat because the thing is when they come na last year, so all the big boss people come now, and big boss attracts a lot of massy crowd. तो मैं और वो लोग 2-2 3-3 लोग अगर साथ में आ गए तो फिर मेरा जो नॉर्मल, और अब्बा हमेशा कहते थे कि बड़े लोग आए तो उसका आदर सम्मान करो, बट उससे ज्यादा डोंट फॉरगेट योर normal people who come there. Regular who come regular customers. The customer who are coming every day also, and that they should not feel like if you come to, अगर आप आए नहीं, अब आप आइएगा this year, you'll see. Even if somebody like Ravina ma'am and we were talking that time, that you're sitting there and the very next table there's somebody who is eating ऐसा normally. नहीं कि भाई सेलिब्रिटीज आए तो हटाओ उधर करो. जरा भी नहीं. Yeah, that's हर so सब great. वो बात अलग है कि बगल में कोई सेलिब्रिटी आता है तो बगल में कोई एक मालपुआ 4 लोग मिलकर आधा घंटे के लिए खा रहे हैं. हाँ वो ऐसे ऐसे करके सेल्फी निकाल रहे होते हैं. That's sweet यार. तो वो पता और एक ही मालपुआ है. बट दैट्स ग्रेट कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आप एक केबिन या फिर एक एरिया ब्लॉक करके रखे हो कि नो दिस. Never. Not only that, it's a 1.5 hour waiting for तो normally one of us or somebody from their team comes, blocks the table. फिर उनको गाड़ी. मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए आप पहले से ब्लॉक करके रखे हो. No, ऐसा नहीं. no, never. एक टेबल पे 2-3 लोग आके बैठ जाते हैं. When they come, they also wait for 10-15 minutes on the main road कि जब सब क्लियर हो जाए, वातावरण सब क्लियर है, टेबल सेट है, then we bring them in. तो आप आओ इस साल, अब जब आएंगे तो आप देखोगे. यस मतलब अब तो समझिए कि रमजान तो क्या इनहेरिट किया, बिकॉज बीइंग इनटू दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपने, वो तो मेरे को समझ में आया कि अपने अब्बा से आपने किया, बट खाना बनाने में क्या क्या इनहेरिट किया है यार? ऑनेस्टली मैंने उनसे तो कुछ नहीं सीखा, ऑनेस्टली बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा जो काम रहा है, जब मैं छोटा बच्चा भी था तो मैं हमेशा बुला के खिलाने का ही काम रहा है. खिलाता था. हाँ, मैं फाइनल चीज चखता हूँ. जैसे आज टिल टुडे जितनी भी हमारी डिशेस है, इट टेक्स 3 to 4 years फॉर दैट डिश टू कम ऑन द मेन्यू. जैसे हमारी जो आप निहारी खाएंगे, उस निहारी को मेन्यू पे आते आते 3 साल लग गए, क्योंकि टिल द टाइम वी डिड नॉट परफेक्ट, टिल द टाइम आई वाज नॉट वेरी हैप्पी. आई यूज्ड टू फाइट विद माय ब्रदर सेइंग नहीं, अभी भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो आप हमारे वहाँ खाए. I've just read in one of your articles Right. कि दिया मिर्जा का आपने एक बेंचमार्क रखा है कि what is the story? तो कई सालों पहले हम लोग टैबू वो गेम आती है, कार्ड गेम टैबू. या सो हम लोग टैबू खेलते थे. दिस when there was no Instagram, when we were ADs. So Zoya, दिया, एक दिन हम लोग उसके वहाँ पार्टी पे गए थे, टैबू गेम्स नाइट. So that day Diya had cooked some nihari and paya and everything. तो मैंने चखी उसके घर पे. I was like, ये क्या है यार, मुजस्समा है. So she said I've cooked it over like 8 hours, 9 hours. Actually, it is supposed to be, yeah. And she's from Hyderabad, so she did that entire cuisine. तो वो जो जायका है ना, मेरे अंदर रह गया था. तो मैंने मेरे भाई को हमेशा कहा, मैंने कहा यार जब तक उस लेवल का नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं मजा आएगा. So if you see, so Diya comes every year. Diya is a good friend of mine. So when it was ready, then finally made her have it, and she said it's good. So when she said it's good, मैंने कहा okay, done. On the menu. अब आएगा. Like the bheja is dedicated to Farah Khan, so it's called Farah ka bheja. Wow, क्या नाम है Farah का भेजा? Farah ka bheja. So it's like Noor Mohammadi has a dish called Sanju Baba's chicken. Yes, that I have tried. हाँ. Yeah. तो Farah is like Farah being Farah, she like तेरे वहाँ कोई इतने सेलिब्रिटी आते नहीं है, मैं सबसे ज्यादा आती हूँ. I deserve a name on the menu and all. Like तू मेरे एक चीज मेरे को डेडिकेट कर. उनका तो यखनी is very famous, no? Like starting में Farah Khan. हाँ, her first, where she started her YouTube program at the restaurant.
Her first episode is at Shabbir Tawakkal. Wow. Yeah. So Farah and we have a great food relationship. Also, I have loved her. मैंने उनके साथ हम लोग ने काम किया था I think 2009 में. तब से मतलब इश्क हो गया उनसे. मतलब she is such a sweetheart. मतलब rarity. मैं कह रहा हूँ ना उन जैसे लोग कम ही है दुनिया में. Who's not only a prolific artist but also an unbelievable human being. Yeah. तो and I believe in birds of a feather. और अच्छे लोगों के साथ ही काम करने में मजा आता है. You know, after now that I'm 29 for the last few years. मुझे I become vampire like that. हाँ. नहीं मुझे अभी जो भी बोलता है कितने साल का है मैं बोलता I've been 29 for the last few years. 29 के बाद एज फ्रीज हो जाती है इंडस्ट्री में, हो जानी चाहिए भी. नहीं वो 30s को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. थोड़ा ऐसा यकीन नहीं होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है. बड़े नहीं हाँ. So that is my the Farah story and also putting the Farah ka bheja on the menu. Farah, that's for you. That's so sweet. Yeah. So now, in fact, this year we are hoping this is probably the last year कि हमें ये इस setup में होंगे. Next year we'll probably move to another setup. So all the people who want to really experience Bhindi Bazaar and its full glory should So that's come the this last story. क्योंकि अभी वो पूरा area redevelop हो रहा है. Okay, अच्छा. So now we'll go into these fancy buildings और पता नहीं कहीं first floor पे. मजा खराब नहीं होना चाहिए लेकिन. मजा खराब होगा ही. 100% होगा. इसीलिए मतलब अलग होगा वो. अभी जो पूरा जो माहौल है वो माहौल सेम नहीं रहेगा. मतलब वो एक्सपीरियंस खराब होगा बट नॉट द टेस्ट. Not the taste, of course not. Not the taste. But right just now, the experience of going you know, there and enjoying of that it. of all the brands being next to each other, the you know the gardi, वो सब थोड़ा spread out हो जाएगा. Because that's like I said, Bhindi Bazaar is not like Mohammad Ali Road के वो एक ही लाइन में खाओ गली है. It's actually spread out. एक जैसे हम यहाँ है तो ताज आइसक्रीम वहाँ है, तो इद्रिस कोल्ड ड्रिंक वहाँ है, तो सब थोड़े तो मतलब अगर मुझे वहाँ आना है तो मुझे क्या एक गाइड लेकर आना बस पड़ेगा? मुझे फोन कीजिए. Call me on 98200. सा नहीं मेरा तो 982 काश मेरा 982. अब मुझे लगता है कि ज्यादा अभी हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, नहीं तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है. भेजा खाने का मन कर रहा है मुझे. फराह का भेजा मंगवा लेंगे. ये ना इसमें अब इसमें अब हम देखते हैं कि भाई इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, तो लिटरली मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. इट्स गोइंग सो ऑर्गेनिक. सो भाई मैं ये पूछूँ जैसे कि आपने स्टार्ट किया AD से, आपने अपनी जर्नी बताई. हाउ डिड निशा एंड कज़न हैपन टू यू? आई मीन लाइक फॉर अ पर्सन belonging from an advertisement industry, definitely he'll move towards films, not to the TVs. Matlab, at least in 2014 I guess it was. That's right. Yeah. So at least that time ki bahut hi typecasting 100%, TV and all ye tha. 100%. How did it happen and why did you say yes? Interesting था because I was parked at YRF to be launched after Ranveer. तो मैं तो टीवी की तरफ देखता भी नहीं था. लाइक यू वेरी करेक्टली सर, उस जमाने में सिर्फ फिल्म था और टीवी था बस, और कुछ था नहीं. तो मैं प्लस आई वाज डायरेक्टिंग इन फिल्म्स. आई थिंक हम लोग भाग मिल्खा भाग कर रहे थे तभी. वी आर सेकंड यूनिट डायरेक्टर तो भाग मिल्खा भाग. तो मैं तब सोच रहा था टीवी पागल हो गया क्या. बट लॉट ऑफ थिंग्स. देयर वाज अनदर फिल्म विद धर्मा दैट वाज टू हैपन, वो भी नहीं हुई. तो फिर एक मेरा दोस्त है विराफ पटेल करके, ही टोल्ड मी, ताहिर देख जब होगा जब कुछ हो जाएगा, पर जो आ रहा है जो बर्ड इन हैंड है, तू एक्टर है ना. लाइक मैं जब पैशन की बात करता हूँ कि हम सब एक हद तक हम सब लोग ने गलतियां की है, इसीलिए फिर गलती करके आप एडवाइस ज्ञान दे रहे हैं अभी यहाँ बैठ के हम लोग. बट लकीली यू मीट दैट्स समथिंग. सो लाइक अ गाय लाइक विराफ टोल्ड मी, ही सेड जब तेरी पिक्चर आएगी तब कर लेना. और जमाना वो तो नहीं रहा, खैर तब तो वो बहुत जमाना वैसा ही था कि फिल्म समझाने का जमाना वही था कि अरे अब तो पहले वाली बात नहीं रही. हाँ एग्जैक्टली. हर जमाने में ऐसा ही लगता है कि पहले जैसा नहीं. सो उसने बोला एक अच्छा पार्ट है. आई हैव नेवर बिकॉज उसकी दोस्त है पर्सिस करके, सिंगन पोरिया, हु वाज द क्रिएटिव हेड ऑफ माय शो. दे ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल आई हैव मेट. सुकेश मोतिक भाई एंड पर्सिस, दे ओन अ कंपनी कॉल्ड बोधी ट्री. दे कॉल्ड मी. और टीवी पे पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि एक फेमिनिस्ट था, जो कि औरतों की हित के लिए लड़ता था. एंड ही इज अ राजपूत प्रिंस. सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, समथिंग आई थॉट वाज वेरी गुड.
तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा कितने टाइम का कमिटमेंट है, ऐसे 1 साल का कमिटमेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल तक जब तक यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है निकल जाएगा वक्त, एंड व्हाई नॉट। एंड आई वाज आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ एज एन एक्टर आपको काम करते रहना चाहिए। वेटिंग, हाँ, आपको काम करते रहना चाहिए। अगर हम्म। आपको प्ले मिल रहा है, स्ट्रीट प्ले मिल रहा है, रास्ते पे कुछ 2 लोग मिलके कर रहे हो, कुछ भी करो पर एक्टिंग करते रहो यार। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एंड आई मेट देम, both the sweetest people in the world, and that got on. Star was really happy, and then and Nisha- it was a hit show. Your Just- character till date is so much, you know, it did love. really well. Yeah. मेरे 7 फैन क्लब है, वो सब वहीं से पैदा हुए and I'll always और be मुझे grateful. लगता है कि अभी जैसे इंस्टाग्राम के जो पहले के शोज हैं, जो अच्छे शोज हैं, वो सब जो अभी रील्स एंड मीम्स बनते हैं, आई थिंक योर दिस कैरेक्टर इज सो मच लव्ड ऑन इंस्टाग्राम। 100%। वहाँ के डायलॉग है, जैसे वो बोलता रहता था, नथिंग स्टफ विराज राठौर। मुझे कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी कोई मिल जाए, especially the young girls, there were girls who they must have been like 12, 13, 14 at that time, and now 10 years later they are all like 23 and 24. So when they come to me and they're like, hey, whatever, I'm like, hey, because that time, so it was the weirdest, right? मेरे लिए सबसे अजीब fan following थी, क्योंकि there were girls from like 6 years of age to like 16 years of age, and then there were mummies from like 32, 33 years of age to like 50 years of age. So I was like, यार ये कैसी fan following है? I can't date either. So now I'm very happy because all those girls are 23 बड़े हो गए, हाँ. and they're like, hey, I'm हाँ, like, लेकिन hey, बस अभी correct. अफसोस की बात ये है that you're married now. तो उससे क्या हुआ? पर fan following तो अच्छी है ना। मैं थोड़ी ना उनसे शादी करना चाहता हूँ, बट खुशी तो नहीं मिलती नहीं, है। आपने बोला ना कि ये कैसी फैन फॉलोइंग है, डेट नहीं कर सकते, हाँ, तो अभी नहीं, तब हाँ. अब तो खैर खैर नहीं, पर एक खुशी तो मिलती है अंदर। यस, अब You're बड़े like, हो गए yes, yes. हमारे फैंस। Correct. And they're still, what I like is that see, you get bored ना after. I am not going to say कि apart from शशांक अरोड़ा, जिसका मैं बड़ा फैन हूँ, तितली फिल्म जो आपने, I don't know if you Yeah, of course, तो आज of तक मैं course. उसको जब भी मिलता हूँ, मतलब भाई तेरा फैन हूँ, but you don't remember some film 10 years ago that you liked. No, You're not going to be a fan absolutely of not. somebody. हाँ हाँ, ये तो इसीलिए तो टीवी इंडस्ट्री अब ये बोलते हैं यार, कर लो, कुछ नहीं होता है, अच्छा छोटा बड़ा देखते हैं लोग, फिर भूल जाते हैं, they'll just hop into Exactly. another project. Exactly. But some characters and some Exactly. project stays, like जैसे हम टीवी इंडस्ट्री की बात कर रहे तो कसौटी जिंदगी की, Yes. क्योंकि उनके जो फैंस होंगे आज भी हैं, Yeah, उसको And तो आप कंपेयर ही नहीं, वो तो कंपेयर ही कुछ नहीं कर अलग है। सकते, बट ऑफ कोर्स मुझे, बिकॉज आई रिमेम्बर Right. मैंने बहुत सेलेक्टिव शोज देखती थी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था कि नहीं भाई हर चीज़ नहीं देख सकते, तो आई वाज नॉट अलाउड टू वॉच कसौटी, क्योंकि थोड़ा सा एडल्ट, आई थिंक रोमांस एंड ऑल, तो निशा और कजन्स आई यूज्ड टू वॉच। She is my best friend, ladies and gentlemen. Yes. Please watch all her shows from now. Yes, of course. So कितने साल किया आपने वो शो? एक ही साल। 1 साल, उसके Actually, बाद I had to leave that show क्योंकि like I said ना, हम बड़ी बचपन में बड़ी गलतियां करते हैं, तो मुझे जो प्रॉमिस किया गया था वो चैनल ने चेंज कर दिया। उसने अच्छा। सडनली बोला कि अभी निशा की मांग में सिंदूर भर देगा विराज। तो मैंने कहा, आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस ऑन नेशनल टीवी एवर, बट इट वाज अ जूनो स्टोरी अर्लियर जो मुझे नरेट की गई थी कि निशा और विराज का अफेयर होता है और ये राजपूत होता है, वो मारवाड़ी होती है, तो उसके दादा और मेरी लड़ाई हो जाती है, बिकॉज ही इज लाइक, यू कांट बी विद अ राजपूत मैन, एंड विराज को बच्चे नहीं चाहिए होते बिकॉज उसकी ही हैज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद हिज ओन मदर, तो ही डजंट वांट चिल्ड्रन, और इन लोग का अफेयर होता है और इनको एक बच्चा होने वाला होता है, लाइक शी गेट्स प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक। ओह माय गॉड। हाँ, ये मुझे ओरिजिनल, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू द शो। आई सेड वाओ यार, टीवी पे ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है, ये नहीं चाहती कि विराज, शी नोज के विराज को बच्चा नहीं चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, तो सौरभ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो गाय हु प्लेड विभू, हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो विभू का यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हर, so she goes to Vibhu and says, listen, I don't love you, but I need a father for my child. So Vibhu then says, चल I'll marry you सिर्फ नाम के लिए। And then वो पूरा जो आतंक मचता है उसमें, फाइनली एंड में विराज को पता चलता है कि ये बच्चा उसका है, then he gets back। वो कमाल की स्टोरी थी। तो I was expecting that। अभी इसमें मैं आया तो TRP बढ़ गई थोड़ा, तो बोला अच्छा नहीं, ये तो अच्छा है, अभी एक काम करो, इनकी शादी कर दो, इनके एक काम कर, मांग में सिंदूर भर जाए। तो क्या लॉजिक हुआ? यार ये टीवी का बड़ा लफड़ा है। इनिशियली स्टार्ट करते हैं इस ट्रेन की गाड़ी से, फिर बोलते हैं वो पटरी अच्छी चल रही है तो उधर चले जाओ। एग्जैक्टली, सो दैट्स सो बैड, दैट्स सो बैड। सो मैंने फिर वो शो छोड़ दिया। तो फिर उनका ही मांग में सिंदूर भरा। तो नो, सो देन आई वाज टोल्ड दैट आई विल बी रिप्लेस्ड। I said no problem sir, I have no, वो that's another thing ना, मेरा कोई ईगो नहीं है लाइफ में, इसीलिए I was saying I like to work
how I like to with dignity and integrity. So, but during all the period of 1 year, One. तो आपने टीवी इंडस्ट्री की शूटिंग स्केड्यूल बिकॉज इट्स सो हेक्टिक, डिड यू एंजॉय इट? I love it यार. मैं इनफैक्ट So you काम were से मुझे कभी तकलीफ 12-13 hours on set you used to shoot or उससे ज़्यादा minimum 12 hours. minimum तो 12 hours 12 to 18. 12 to 18 also you did? Of course. Oh, lovely. अगर आपका एपिसोड जाना है हाँ अटका वो एपिसोड है, टेलीकास्ट है, हाँ। कभी डबिंग है, सो इन टीवी इंडस्ट्री हाँ, पर पैसे मिल रहे हैं ना, टेंशन का है, प्रो रेटा. प्रो टीवी इज द ओनली थिंग वेयर यू फील के आप जो मेहनत कर रहे हो उसके पैसे भी मिल रहे हैं. हाँ मतलब आप for फिल्म में overtime कभी नहीं also. सोचो. हाँ, ओवर टाइम So मिलता है it's a आपको. package, in film it's package. आप जितना दिन Package. कर रहे हो उतना नहीं दिन मेरा अभी फिल्म हाँ मतलब आप बड़े लोग हैं नहीं तो- बढ़ा नहीं. मैं हर एक्टर से सीखता हूँ. देखिए ऐसा है, जी whenever you work with दिग्गज people you should learn from them. Yeah. I learned this per day thing from Aki sir. I did a film called नाम शबाना. तो 8 घंटे भी शूट करते हैं ना, वो सीखा है क्या? नहीं अभी उतने अभी- नहीं, उसकी औकात नहीं है मेरी. पर औकात के हिसाब से पर डे होता है बस. तो वो भले 12 घंटे हो, बट यू हैव टू फिगर इट आउट. नेवर गो दिस लंप सम. 4 बजे उठ भी रहे हो? 3 बजे 4 बजे? नहीं मैं सिर्फ पैसों की बात कर रहा था पर डे. मतलब वो ही इज वेरी Selective. सेलेक्टिव Selective of what I like. लर्नर. मैं 4 बजे सोता हूँ. हाँ तो फिर ये सलमान सर से सीखना आपने, सेलेक्टिव लर्न. सलमान सर से मैं उठना जागना सीख रहा हूँ. अक्की सर से मैंने पर डे सीख लिया. अभी थोड़े दिन के बाद मे भी 6 घंटे वाला 8 घंटे वाले शिफ्ट. जैसे शाहरुख को मैं till I was about 26 years of age, I used to sleep for 4 hours. ये like शाहरुख सर से सीखा. Because शाहरुख used to say मैं 4 घंटे सोता हूँ. और दिन भर ब्लैक कॉफी पीते हैं. नहीं सिलेक्टिव ना. ओके सेलेक्टिव, माय बैड. कुछ चीजें जो चीजें मुझे जम रही है कि ये अच्छा है ये ले ये लेता इसको उठा लिया जाए. हूँ. इसको उठा लिया. otherwise not everything. So that was lovely journey. So then again you came back to films, right? Yes. So Nisha happened, then Fan happened, then Naam Shabana happened. Okay. And then what made you go back for Bepana? नहीं बेपना में मेरे पैसे खत्म हो गए थे बेसिकली. ट्रू स्टोरी. मैं आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड आर्टिकल 371. इट वाज अ मनीष गुप्ता फिल्म. तो उसके अंदर मुझे बोला गया कि आई हैव टू प्ले. आई थिंक आई वाज अबाउट 28 29 28 27 समथिंग दैट टाइम. तो ही सेड आई वांट यू टू लुक लाइक अ 40-year-old. ओके. और तभी मैं दूसरी पिक्चर के लिए बॉडी बना रखी थी. ही सेड नहीं अभी तू एक काम कर, तोन बड़ी कर ले. नहीं फर्स्ट ही सेड बिकम वेरी थिन. So I started fasting. 1 month later, I went very thin with him. He said, "This is very good. Now you put on a belly." होता है ना पतले लोग जिसकी बड़ी तोंद होती है. Oh God. तो फिर मैं रात को सोने के पहले आइसक्रीम खाने लगा. तो मेरी इतनी बड़ी तोंद आ गई. तो 2 महीने में I became thin with a big belly. Oh God. And then So that's a method actor for you guys. हाँ director's actor. Method तो हाँ. And then I went again, and then he had some kind of a fallout with the producer, that is Abhishek and Kumar Mangat. तो उन्होंने कहा अभी बेटा तेरे को तो नहीं ले पाऊंगा मैं because you came by money. So they also my friend. Abhishek is a friend of mine. He said Tahir, I can't cast you because if I cast you इसका क्या I'm in करूं ऐसा conflict. पूछा आपने? He said dude too bad because he was in a legal tussle with Manish Gupta. He said Manish Gupta has cast you then we'll be in the wrong. So Isha Gupta and I were going to do it and then both of us got chucked out. तो मैं पूरे साल 2018 में मैं पूरे साल एक बड़ी तोन लेके घूम रहा था. मैंने कहा अभी कौन कास्ट करेगा मेरे को. तो उतने में ये ऑफर आया और ये इट वाज अ 1 month ऑफर. अच्छा हाँ. 1 month. मैंने कहा ला यार पर डे. इसी लुक में चाहिए था उन्हें. नहीं तो दिस वाज अ मंथ लेटर. मतलब आ गया मैंने बट दे नीडेड मी अ मंथ लेटर. सो आई सेड सर मैं लगाऊंगा. आई एम अ मेकओवर मास्टर. अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि ताहिर 1 महीने में ले आ जा लगा के मैं बिकॉज आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक. मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है. So I can really hit the gym and become whatever size you want. That's lovely. तो मैं even in नाम शबाना. So I was I think 24 when I did नाम शबाना and I had to play a 20-year-old. So I had to look younger. So उसके लिए भी मैंने I lost all my muscle. I look like a college kid. You know, तो मैं बड़ा उसमें for me it's very important look. Yeah. For an actor it's very मतलब बहुत ये कहते हैं ना आपकी जो भी हरकतें हैं या मेटाबॉलिज्म है so great तो बहुत add on है. नहीं because आप अगर like Amir sir does that too, right? Like my 2 biggest acting gods are Daniel Day-Lewis and also like now in the modern times I don't know who's your favorite in contemporary actor in India. Christian Bale you like? Yes of course. मेरे वो 2 खुदा है. मतलब एक्टिंग में मेरे डैनियल डे लुइस और क्रिश्चियन बेल आज के जमाने के खुदा है मेरे.
मतलब मैं So ऑल you टाइम, you just look up to them. हाँ मतलब for उनके 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 मतलब टो का एक छोटा सा nuances. नाखून के अंदर का वो जो डर्ट है Yeah. वो बन जाओ, Hmm. ठीक हो जाएगा. So because I'm, you know how they are, right? Like Yeah, your body, yeah. if your body like in Dangal, if Amir sir didn't look like that, तो you Dangal don't would have do not the worked. justice ना. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हम नाम के लिए ले लिए गए हमारे को भी, किस अभी बॉलीवुड की भी अगर हम बात करें कि why films are failing so much, Right. it's just because कि आप you know the amount और जो चल रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में उनको ले लेते हैं, but they're not doing justice to the character. That's why the films are failing. Because these nobody days, is you know? willing to play characters. Characters. You're See, I not can- getting and- into but- the shoes of the characters. But I understand like somebody like if you talk to Shah, he'll never lose, he'll never put on weight, from what I understand. He'll never, because I know how he is. And that makes sense because he knows his market. So जब आप एक स्टार होते हो ना, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो. Yeah. पर अगर आप सिर्फ हमारी एक्टर हो, अगर आप हमारी लेवल पे हो, लाइक छोटे स्टार्स हो या आपके कोई आपसे आपकी पिक्चर ऐसा नहीं कि आपको 100 करोड़ की ओपनिंग लगनी है, तो लाइक जैसे कई मेरे एक्टर दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, जो लगता है उनके दिन उनके मन में उनको लगता है भाई ये है लेकिन है नहीं हम तो घंटा. है, हम तो आ गए. हाँ सो मच सो जैसे एक दो है गधे जो मतलब अभी तो रिप्लाई भी नहीं करते. यू नो समटाइम इट हैपेंस. Okay, they feel like that. हाँ इट्स जस्ट people, I've seen people change ना, ये इंडस्ट्री कमाल है, मैं वही बोलता हूँ ना. Yeah, yeah. But they're stupid because you should always be rooted and not become something. A reality check. Reality is check very or- much important. And just be nice to people, dude. Like all these people, to learn from people like Shah Rukh and Salman, they're so humble and grounded. Absolutely. And the amount of respect that they have for people who they knew before, especially people who they've become. अगर आप कोई बन जाते हो, जैसे आपके स्कूल फ्रेंड होंगे, Yeah. कोई आप भले कितने भी बड़े वो आपको अभी भी बजाएगा ना, Yeah, yeah. तो ये लोग उसमें वहाँ पे भी बदल जाते हैं. So for me that is a very big key I element. think that comes from your upbringing, I guess. 100%. And so basically so what happened on Bepana is that because I had lost that whole year and because I was also, there was a financial crunch, and Aneri Bajani जो मेरी हीरोइन थी निशा पे, she had just worked with Jennifer on Behad 1. Behad. So she told me, she said ताई टीवी करेगा तो जेनिफर के साथ करना, she's a very good actor. And हर्षद चोपड़ा करके एक एक्टर है Yeah, yeah. टीवी के, तो उनके साथ भी बड़े भाई साहब अपने, उनसे भी बड़ा सीखने को मिला यार. What a disciplined guy, सिक्स पैक, बैक फ्लिपिंग, वो मतलब टीवी का टाइगर श्रॉफ है वो. Yeah, yeah, yeah. तो बहुत सीखा मैंने उनसे. तो एक महीने का वहाँ पे भी गए, टीआरपी ऊपर गई तो बड़ा अच्छा लगा. बहुत मजा आ रहा है भाई. ये जो स्टोरी है एज एन एक्टर, आई कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स सो मच. और ये जो आपके एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच जो ट्रांजिशन है ना, आई जस्ट कैन रिलेट टू माई हार्ट. तो अभी हम आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट मणिकर्णिका, पार्ट ऑफ मणिकर्णिका, एंड हाउ वाज, आपने जस्ट अभी बताया कि 24 से आप 20 बन गए फॉर द कैरेक्टर. What was the character and क्या उससे सीखने को मिला, and how was your experience working with Kangana Ranaut? So Kangana and I have been friends since 2008. She was my actor when I was the second unit director and first AD on a film called Once Upon a Time in Mumbai. Oh. तब वो कंगना रनौत द स्टार नहीं थी, वो उसकी पहली कमर्शियल पिक्चर थी. Yeah, yes. So हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए उस पे. और फिर पर हमें तब लगा कि हर एक्टर फर्स्ट एडी के साथ या सेकंड यूनिट डायरेक्टर दोस्ती तब फिल्म तक रखते हैं, और मैं उसको तब शी कुड नॉट राइड अ हॉर्स, तो हम लोग बोलते थे चल तू राइडिंग कर, हम लोग जाते हैं, मेरे एक दोस्त का स्टार्ट फार्म है वहाँ पे, तो हाँ हाँ बोला तब व्हाटएवर. फिर पिक्चर खत्म हो गई, रात गई बात गई, सडनली शी कॉल्ड वन डे 2-3 वीक्स लेटर, अरे तुम तो बड़े झूठे निकले. सर व्हाट हैपेंड? सर यू सेड वी वर गोना गो हॉर्स राइडिंग एंड ऑल दैट. आई वाज लाइक यू आर सीरियस? आई थॉट तुम तो यार एक्टर हो, कुछ भी बोलते हैं. So Kangana is very proper like that. And then फिर उसकी गाड़ी में हम लोग 2 गाड़ी करके we used to go to ride a horse there. तो वहाँ से दोस्ती बढ़ी. Then her first directorial film, I don't know उसने रिलीज की है कि नहीं. So that we helped her make also. It was a short film. Okay. Then we remained friends for many years. फिर Queen आई, फिर हम लोग थोड़े 2-3 साल तक बात नहीं कर पाए. Then in 2018 again the same year, like I was saying, जिस दिन मेरे पैसे खत्म हो गए थे और मैंने बेपना की फॉर मनी, टीआरपी बढ़ के 1 महीने का 2 महीना हो गया. बस वो 2 महीना हुआ, और होता है ना जब ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है. तो बस मैं बेपना का सेकंड मंथ शूट कर रहा था और उसका फोन आया. 2 साल से बात नहीं हुई थी उसके साथ. कहता है यार सुना तू एक्टर बन गया है. मैं बोला मेरे को एक्टर बन के 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए. So she's like, okay, there's this part I'm directing, because she had taken over the reins from Krish. Yes, everything I think, मतलब edit and everything, मतलब उसको अलग
she took over the film. Hmm. So तू करेगा ऐसे, तू बुलाएगी तो obviously करूँगा. She's like, you want to hear the part? I said no. So you जो बुलाएगी मैं कर लूँगा. So it was a fantastic part. It's called Sangram Singh. And we worked together. मैं उसको बोल रहा था उसको अवधी में बात कराऊँ, तो she said नहीं, हिंदी रख, whatever. We worked on it. Action director was one of the biggest action directors from Hollywood. And I have to say, I obviously people knew of Kangna as a director then, but I knew her since 2009 जब उसने उसकी पहली पिक्चर बनाई थी as a director, and she was a very good director even then. और मैंने जो एक सीन था, I don't know अपने मणिकर्णिका देखी है आपने, हम दोनों वो घोड़े पे होती है और मैं नीचे होता हूँ, हम लोग ने सब उसको लोगों को मारा होता है, and she is on from the horse, she's telling me and I'm telling her you go to Delhi, और मैं यहाँ अब वहाँ की भागदौड़ संभालो, मैं यहाँ देख लूँगा, या मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ तो भी डायलॉग था. सो आफ्टर एवरी टेक शी वुड गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स इन दैट साड़ी, वो भाग के जाती थी, मॉनिटर पे देखती थी, हम लोग डिस्कस करते थे, और मैं तो सिर्फ पैदल आके इधर खड़ा हो जाता, तो वो फिर से चढ़ती थी, फिर से शॉट देती थी. हाँ, इट्स नॉट लाइक शी सेड क्लैम शेल लेके आओ. सो वो बड़ी मतलब डेडिकेटेड, लाइक यू नो, एंड पीपल टॉक अ लॉट ऑफ नॉनसेंस अबाउट हर. Yeah. But I've always been a big supporter of her, not because she's my friend, it's because as a woman, what she stands for in many things, I'm very proud of her also. Actually, even me, I'm also a feminist, not because I'm a woman, but I always stand, I believe in equality. Correct. So, I was a big supporter, I'm still am, but in the recent years, for an actor, what she is, she has played, I'm biggest fan, but अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके बाद उन्होंने किया, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए उनकी लेटर ऑन फिल्म्स, रीसेंट फिल्म्स डिडंट वर्क. व्हाट आई फील, बिकॉज शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. मतलब इंडस्ट्री में आज भी उनके जैसा मेहनती डायरेक्टर एक्टर कोई नहीं होगा. बट डू यू फील ऐसा नहीं, और भी है, बट शी इज़ वेरी गुड फॉर श्योर. Yes, she is one of them. She's one of them. Definitely one of the best we have. अगर हम बात करें कि अगर एक तो एक्टर बनना, एस्टैब्लिश होना ही बहुत बड़ी बात होती है. उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल करी, उसके बाद उनकी पर्सनल चॉइसेस, उनकी आवाज़ उठाने की चॉइसेस ने उन्हें आज शायद फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं दूर कर दिया. फिर कट ऑफ टाइज, रिसेंट फिल्म डिडंट वर्क. व्हाट्स योर थॉट कि ऐसा कुछ है, ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में कि अगर आप ज़बान अपनी वॉइस रेज करें, because you are one of them, I know, because I'll come to that also. नहीं, 100%. I think किसी के सामने या किसी चीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाना जो है वो बड़ी मुश्किल बात होती है. Yeah. और मैंने भी उठाई है जहाँ मुझे लगा है कि इश्यूज है. Have you been boycotted for that? I don't know about boycotted, पर जैसे मैंने एक फिल्म की थी, उसका हमारा जो डायरेक्टर था, बड़ा क्रूअल सा डायरेक्टर था वो फिल्म का, रोज़ हमारे एडीज़ को रुलाता था. Okay. और बहुत बड़ी पिक्चर थी, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे. सो हमने जाके बोला उनको कि यार ऐसा ऐसे चल रहा है, और हमें क्लियरली बताया गया कि यार वो डायरेक्टर है, आप लोग सेकंड यूनिट डायरेक्टर और आप फर्स्ट एडी, तो हम आपके लिए उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे बिकॉज फिल्म सैबोटाज हो जाएगी. तो हमने मतलब काफ़ी उस पर नारा उठाया था. तो इट वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू, बट आई डिड इट नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ. बट मुझे लगा कि जो लोग थे उस फिल्म पे वो बहुत सफ़र कर रहे थे, और वो थोड़ा इंटरनल मामला भी था. मैं बोले दिस वाज सेट मैटर जो हर सेट पे होता है. नहीं, हर सेट पे नहीं होता. मैंने कई लोगों के साथ काम किया है जो कि जहाँ पे चिल्ला पुकार होती है, गाली गलौज होती है, पर ये कुछ और था मामला. ये विशियसनेस पे था. इट वाज प्योर इविल. हाँ, नहीं तो वो क्यों मैं नेशनल टीवी पे क्यों बोलूँगा वो. तो नारा हर चीज़ पे उठाया जाता है. विद कंगना व्हाट हैपेंस इज दैट आई फील शी इज ग्रेटली मिसअंडरस्टूड, और उसका जो टोन ऑफ वॉइस है वो जैसे होता है ना कई बार, जैसे मैं भी जब कभी रॉन्ग चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, मे बी रॉन्ग चॉइसेस ऑफ वर्ड्स आल्सो बिकॉज ऑफ उसकी शायद वोकैबुलरी में नहीं है. जैसे अगर जावेद अंकल बात करेंगे, जावेद अख्तर साहब की बात करेंगे, तो वो किसी को ऐसा इंसल्ट करेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इज्जत हुई है कि इंसल्ट. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे ही इज वेरी गुड विद, ही इज एलोक्वेंट, राइट. कंगना इज नॉट. कंगना की जबान अलग है, कंगना की तरबियत अलग है. सो जैसे कंगना बात करती है, जैसे मुझे कई अक्सर लोग कहते हैं, आशुतोष भी कहता है, जब मैं आर्ग्यू करता है, ऐसा किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि मैं उसे डांट रहा हूँ, पर मेरा टोन ही वैसा है. सिमिलरली मुझे लगता है जो लाइक यू सेड, कंगना की जो वोकैबुलरी है वो ऑफ है. जैसे उसने एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ बोली, मुझे भी लगा यार ये तो बड़ा गट्सी है, और बिकॉज आई ऑल्सो नो हर पर्सनली,
You won't judge, but She- you won't judge. I won't judge her because I know her. Yeah. And it's, but I also feel she's not, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, वो अलग बात है, पर वो अकेली नहीं है, ऐसे कई लोग हैं यार। अब अगर आप पॉलिटिक्स में देखोगे, अब मुझे पॉलिटिक्स को इसमें नहीं घुसेड़ना है, पर अब कितने पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ भी बोलते हैं यार। but आप अभी फिल्म इंडस्ट्री से अभी आपने देखा असम में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। सो मैं कह रहा हूँ यार, कंगना तो कुछ ही नहीं बोल रही है कंपेयर टू दैट, बट कंगना को क्यों घसीट लेते हैं उसमें? नहीं बिल्कुल So if वही you- है ना कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो ना, तो आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में होते हो, लोग ऐसी सी बातें बोल के निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, यू सी अ लॉट ऑफ द लीडर्स ऑफ टुडे, आज की बात कर रहा हूँ, हाँ correct. कोई भी कुछ भी बोल रहा है, Yeah. दोनों साइड से, दोनों पक्ष से। आप देखो, I know, मैं but कभी this- बोला यार ये पॉलिटिशियन ऐसा बोल सकता है क्या? Yeah. और- एक साउथ में भी एक रिसेंटली एक लेडी को लेके बोला गया था ना, फॉर सम कि अगर हो सकता है। या इट वाज सो, मतलब आप सदन में बात हो रही है, इट्स नॉट कि ऐसे माइक पे बात हो रही है, सदन में इट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल। That is what I'm saying. So I'm Yeah. saying that why are we singling out one woman when everybody, not everybody, but 40% of the people are doing it. Yeah. So you can put everybody in context, right? Like to me, मुझे गर्व इस बात का है कि वो एटलीस्ट कुछ तो बोलती है, किसी के अगेंस्ट तो बोलती है। हाँ, कुछ बातें मुझे अच्छी लगी कि जैसे सपोज कि कुछ भी अगर हम, आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी बातें थी, पानी नहीं आ रहा था, मतलब शी वाज लिविंग इन मुंबई, अभी तो ज़्यादातर बाहर रहती हैं, एंड शी वाज कुछ मे बी सम ऑफ द कंसर्न्स जो हमें एज अ सिटीजन उठाने चाहिए, Right. बट सारे इंडस्ट्री के लोग कटने लगे कि अरे यार हम लोग आ जाएंगे तो लाइन में, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड टू मलिश्का, Correct. यू नो RJ. that RJ Malishka has happened कि उनके Correct. साथ भी हुआ, कंगना के साथ भी, उनके भी ऑफिस तोड़ी गई, ये सारी Correct. चीजें हुई, तो इसलिए लोग डरते हैं कि यार ऐसा करेंगे तो होगा। Exactly. आपने भी बहुत सारे केसेस में, मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकली यू रेज योर वॉइस, एंड रिसेंटली But- आपने एक इंटरव्यू में हाँ. यू नो अबाउट बाबा सिद्दीकी आल्सो यू हैव, हाँ, because मैं I say I'm a citizen. So अगर मैं कुछ देखता हूँ और मैं नहीं बोलूँ तो फिर क्या फायदा है? अगर मुझे दिख रहा है कि यार कोई तकलीफ हो रही है, तो आपको बोलना जरूरी है। और उसका भी, like for example, even when like you spoke about Kangna's house breaking, I think that must be politically motivated. That was before. yeah. I think no, that is after. That is after politics. After she joined. After politics. Yeah. तो उसका क्लियर का कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा, आई डोंट नो। मेरा खाली ये है कि उसका व्हाट शी सेज टू मी is at least having some kind of a viewpoint here in an industry, like you said, जब पानी की बात हो रही है, कुछ होती है और कुछ बोलता नहीं, इसलिए वो मुद्दा उठाती रहती है। She like, why is nobody talking? Which is a fact. Absolutely. Right? And it's not like you're targeting a party or politics. But अगर आपको As a तकलीफ हो रही है तो बोलो। citizen, अगर हम मुंबई में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वहाँ पानी नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा ना यार। या अगर कोई मेरे घर पे काम कर रहा है, उसके वहाँ पानी नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? राइट? जैसे, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, शी एंड आई लव हर टू डेथ, बट उसका और मेरे ऑपोजिट पॉइंट्स भी है, कंगना के विरुद्ध भी। जैसे मुझे नेपोटिज्म से समझ में नहीं आता, हम क्यों नेपोटिज्म की के गुण गाते नहीं, अगेंस्ट होना चाहिए। See, but right talent should get the opportunity, वो उनका concern क्या है? my thing is very simple. My question is to anybody who's watching this. आज मैं ताहिर शब्बीर हूँ, मैं हलवाई का बेटा हूँ, मैं भिंडी बाजार से आया हूँ। आज मेरे को बच्चा हुआ, ठीक है? जब मेरा बच्चा बनेगा, कुछ भी उसको अगर वो बोलेगा, मेरे को आके बोलेगा एब्बा मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं काम कर, तू स्ट्रगल कर। नहीं ना, मैं बोलूंगा स्ट्रगल रख तेरा भाई, पर मैं देखूंगा ना जो मेरे साथ बीती है, मैं उसके साथ नहीं बीतने दूंगा। ऑब्वियस है। जैसे आज मेरे अब्बा की दुकान है, मिठाई की दुकान, वो मैं ही चलाऊंगा ना, मैं थोड़ी ना मिदात को दे दूंगा। अब्बा थोड़ी बोले काम कर भाई, मिदात बेटर है तो मिदात को दे दो, एक काम आपको दे दो, मुझे दे दो, एक काम करो यार, लेट्स गिव इट टू फलक खान, बिकॉज फलक इज अ बेटर कैंडिडेट टू रन द शॉप। फलक को बिठा दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। एब्सोल्युटली, इस बात में तो मैं भी बहुत फॉर में हूं कि अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो टैलेंटेड नहीं है उन्हें बार-बार मिल रही है, दैट इज नहीं, सी वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक्टर हो ना, तो एक्टर को तो वैसे भी रिजेक्ट कर ही देती है ऑडियंस। बहुत कम लोग हैं जिनके करियर चल रहे हैं, अब वापस नाम नहीं लेने चाहिए। हाँ, बहुत लोग हैं जो जिसके बाप दादा परदादा, कोई बहन, किसी के भाई इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स थे, बट सिस्टर्स नॉट हिट। Exactly. No, like I'm, for example, and the opposite also. Like I'm working with Ranbir on Love and War. Yeah.
he deserves it. उसका कोई अगर if RK was not his Yeah. grandfather, if Rishi was not his father, wouldn't have mattered because वो बाप है तो बाप है वो, Yeah. राइट? मैंने कई लोगों के साथ काम किया है जो नेपोटिस्ट भी है, बोला भाई क्या कर रहा है यार, मत कर। नसीब है। बट अभी एक दो जन तो आप भी जानते हैं, मतलब 10 15 20 साल से करियर चल रहा है, और क्या होता है ना 20 साल के बाद अगर आप चला लो गाड़ी तो फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, हाँ, करेक्ट, राइट? तो चल ही जाता है। चल जाता बट है। अगेन कंपेयर्ड टू योर फादर एंड ऑल दोस, वो नाम, वो ब्रांड नहीं बन पाता। वो लेवल कब नहीं पहुंच पाओगे आप? सो माय थिंग इज व्हाई फाइट अबाउट नेपोटिज्म व्हेन इट इज एन इवेंचुअलिटी? क्योंकि कल अब फॉर एग्जांपल इफ कंगना हैज अ चाइल्ड, राइट, एंड द they'll go and tell Kangna, mom, I want to be an actor, then so they'll say the same about her also, some newcomer. My point is that we can try to make sure that चलो ये nepotism, like अगर जो रोल हमने किसी के लिए डिफाइन किया है उसमें अब nepotism का एंगल मत लगाओ, but to say that it is absolutely wrong, I don't think it's fair. I'm in for, as in the same point is mine. क्योंकि अगर मेरा बच्चा निकम्मा होगा ना तो मैं उसको बोलूंगा देख बेटा तेरे बस की बात नहीं है, नाम मत खराब कर मेरा आगे जो मैंने बनाया है। हाँ, मैं बोला प्लीज तू एक काम कर, तू क्लर्क बन जा या तू कहीं और चले जा। पर अगर फिर भी रोता रहेगा मेरे पास, बोलेगा नहीं नहीं मुझे करना ही है, तो फिर क्या करेंगे यार? हम माँ बाप है ना, माँ बाप एक बार तो मदद करेंगे ना। सो आई फील दैट we should focus on the work that we are doing, and do it to the best of our ability, and not worry so much about इसका बेटा उसकी बेटी। चुप ना यार, तू अपना काम करते हैं ना, अपना काम करो सही। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। हाँ, खम्मा बीच बीच में ऐसे देसी हमें फ्रेजेस मारने पड़ते हैं। तो भाई अब हम बात करना चाहेंगे माय फेवरेट नमन आर्या के बारे में। जो हमारी घुसती हुई मुलाकात हुई वो नमन आर्या। सो आई रियली लव द कैरेक्टर। सो आप क्या नमन आर्या के जैसे सीरियस हैं रियल लाइफ में? मेरे में कोई भी चीज नमन से नहीं मिलती जुलती है। तो नमन कैसे आपने हाँ बोला, क्यों हाँ बोला? इट वाज द डायरेक्टर्स विजन यू बिलीव्ड इन, और बिकॉज आई थिंक ग्रे मोरली थोड़ा सा अलग कैरेक्टर यू हैव प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मॉरली सबसे हरामजादा आदमी मैंने ले गया ये। यस, थोड़ा सा मैंने उसके मॉरल्स है ही नहीं वैसे। मॉरललेस आदमी जो था। So when you got the brief, what was the reason you said yes? So actually it was a fairly vague brief. Bijoy Nambiar, मेरे बड़े भाई साहब, he again like I was telling you as a director, I've been telling him, I said मैं अभी एक्टर हूँ, प्लीज ले लो। मैं आपकी पिक्चर में मैं पेड़ पौधा भी बनता, because I really like his style and his language of cinema. So ये आया, मुझे फोन आया, उसने बोला करेगा, छोटा रोल है, 5-6 दिन का काम है, ऐसे ठीक है, आप जो सुनेगा? बोला नहीं, आप बोलो जो भी है कर लूँगा। So when I went there, Avinash and all had already started shooting, and Jitin Gulati, who plays my mother. So you knew Avinash before this? Yeah, you met him. Not very well. अच्छा। मतलब वही है ना, हाय हेलो। Okay. I didn't know what to expect. पर जब मैं गया तो मेरे पास उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी थी, मेरी शूटिंग थी नहीं, और मेरा छोटा पार्ट था तब। तो मैंने जब ज्वाइन की पिक्चर, I am a prepper, like I'm a solid method actor. So I need to become the character's body, mind, heart. Everything. और वो भी बिल्कुल opposite है। तो how exactly. did you prepare also? तो मैं वही तो, because मैंने villain किया नहीं था ऐसा, out and out villain. I played another character which is a lot of fun character. It's called Tony. मैंने Poison 2 किया था. That's like my Joker character, but again that was not as intense as Naman. And Naman is a very serious, like it's a real story. तो मैंने बिजॉय को बोला भाई मेरे को एक AD लगेगा आपका, जिसके साथ मैं I'll workshop the shit out of it. So for 3 months I went on a workshop rampage. मैं अपने आप में हर सीन को मेरे शूट करता था 3 या 4 वेज में। मैंने एक नमन की ट्रेजेक्टरी बनाई, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी फ्लैश्ड आउट। बिजॉय सर इज अ विलन, ही एक्सप्लेन टू मी मोर और लेस कि ये किरदार है, पर मैंने कहा अब इसको इतने कम वक्त में मैं कैसे उसको जस्टिस करूँ। सो आई गिव हिम अ गॉड कॉम्प्लेक्स, बेसिकली गॉड कॉम्प्लेक्स इन साइको। आई एम आल्सो आई स्टडी साइकोलॉजी। तो गॉड कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि आप जो बोलो ना, वो आपको लगता है कि वो खुदा का लफ्ज है। इट्स डन, देयर इज नो इफ आई थिंक मर्डर इज ओके देन मर्डर इज ओके, मतलब वी बिलीव्स इन दैट। लाइक डॉक्टर्स हैव गॉड कॉम्प्लेक्स। ये तो डॉक्टरों को लगता है, आपने नोटिस किया होगा कि उनको आदत सी हो जाती है कि लोग उनके ऐसे चरणों में गिर रहे हैं। आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान है, वो भगवान का एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मैंने उसको गॉड कॉम्प्लेक्स दिया, दैट एवरीथिंग दैट आई डिड when I did his scenes was keeping in that macro in mind.
So I cultivated Naman with that God complex, and then all the things that, and he doesn't believe he's bad at all. वो उसको लग रहा है वो खुदा है, Yeah. तो वो जो भी करता है उसको लगता है कि नॉर्मल है, और जो भी आता है उसको बस देता है, उसको शरण पनाह देता रहता है, बस चल ठीक है। चीफ मिनिस्टर से भी ऐसे बात करता है जैसे उसको उसके वहाँ नौकरानी है। Absolutely. So I gave him that. So much so I still remember that time I was living next to my mother, and when I was shooting for Kala for those 4 months, she was very pissed off with me. Okay, so you क्योंकि वो took घर आ the जाता है। character with you. नहीं, it's not in my, वो बॉडी में होता है ना तब Yeah. At तो- least आप जब तक शूट कर रहे शूट हो कर रहा होता। तो नहीं, आपने- मुझे आप- वक्त लगता है हाँ, निकलने में। यही जैसे विराज राठौर को मेरे शरीर से निकलते कम से कम 6 महीने लगे। आफ्टर निशा और उसके कजिन्स एंडेड, Okay. मुझे 6 महीने लगे। तो वो विराज तो चल जाएगा, हाँ, वो तो अच्छा है इंसान। पॉजिटिव कैरेक्टर, तो वो हाँ, तो पर ऐसे चलेगा। चलता था उसका एक वॉक था, उसका एक वाइब था, आप में बात करता था, आप कैसे है ये, तो वो बड़ा अजीब सा फीलिंग था वो। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे भाई क्या हो गया तुझे, नॉर्मल बात कर यार। So you're बोले, back into हाँ जी। भिंडी बाजार, ऐसा कुछ बोला जाता था। हाँ, Yeah. you know, Yeah. तो because your friends are like what, इधर और ये, तो ये मतलब मैं ग्लास को ऐसे फेंक रहा हूँ, मैं कहा प्लीज get me that glass, so my mom's like shut up please baby, so मेरा थोड़ा वो चक्कर चल रहा है हाँ, उसमें। because you know being an actor और वो उसको निकलना और एक आप ऐसे कैरेक्टर हो नॉर्मली, हाँ आओ जाओ, Yes. मतलब निशा और उसके कजन्स में भी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस कैरेक्टर आपको 3 months लगे प्रेप के लिए, एंड Yes. मैं क्यों पसंद कर रही हूँ इतना ज़्यादा, बिकॉज यू हैव पुट इन सो मच टू द कैरेक्टर। Exactly. तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को हटाने में भी बहुत वक्त लगता है। Exactly. Bijoy told me, he said भाई इतनी मेहनत तो सब एक्टर मिला के नहीं कर रहे, तू इतनी मेहनत कर रहा है। I said but that's why ना। Yeah. And what happened is that my 6-day role became a 16-17 day role, Oh. like a 20-day role, because the Yeah. role then got extended Hmm. because Bijoy himself started to I think enjoy it a bit. Yeah. So मैंने कहा very good। Yeah. और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ट्रेलर देख के हुई, क्योंकि if you see the trailer of Kala Yeah. with the least number of days shot, I have like insane There amount in of the footage. heavy promo, I was yeah. like नहीं बट फ्रेंड मतलब उस टाइम तो मैं आपको जानती भी नहीं थी, बट आई रियली बिकॉज अविनाश आई न्यू हिम, ही इज अ फ्रेंड, उसकी वजह से मैंने देखी थी काला, बट आई रियली लव। I have to say, Avinash, I have to give a lot of credit to 3 guys on the show. Avinash Tiwari, Rohan Mehra, and Jitin Gulati. I've never met such secure actors. उनके साथ काम करके इतना मजा है मुझे. They are such beautiful men and such beautiful friends till today. All the 4 of us are in touch. So yes, we've talked about कि कैसे उन्होंने preparation किया, and that's, you're a wonderful actor. So what else कि काला किया, and now I would like to talk about your R80 films. Right. So your all 3 partners are there, and when did you decide to open a production? Because actor अब जब उसमें engage हो जाता है, because me being an actor, I always look कि हम मुझे acting का मिल जाए, फिर हाँ ठीक है, फिर production करते हैं. So how do you toggle in between these 2 parts? मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत वक्त होता है यार एज एन एक्टर। होता है, बट आधा से ज़्यादा वक्त हम खोजने में भी निकाल देते हैं ना, ओ नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मैंने इतना लोड नहीं लिया वो लाइफ में, लाइक आई डोंट चेज एनीथिंग इन लाइफ, आई नेवर हैव। ऑर्गेनिक टू यू? ऑर्गेनिक का मतलब you have to hustle, but not chase. What I mean by chase is that I don't on a day-to-day basis chase. So when did you decide कि आपके तो आशुतोष was your college friend? That's an Hamak. We were in college together. And what about Ruchi? बड़ा है मुझसे. Ruchi is our mentor. Ruchi was Sudhir Mishra's associate director before us. अच्छा. तो रुचि ने हमको, जब हम बच्चे थे तब से उसने समझ लिया कि ये लोग बहुत टैलेंटेड है, इनको उठाओ. तो बिकॉज ऑफ रुचि हम लोग एडीज नंबर 9 और 10 से एसोसिएट डायरेक्टर्स बन गए होया होया चांद पे. That's lovely. Yeah, so Ruchi was going through a tough patch around 2013, और हमें भी आशुतोष and I had become directors, तो हमको दुनिया उल्लू बना रही थी एडवर्टाइजिंग में, like पैसे यहाँ वहाँ कर रहे थे. हमने कहा यार, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसे ले लो पर ट्रांसपेरेंट रहो, झूठ मत बोलो. आई हैव अ रियल प्रॉब्लम विद दैट. बिजनेस में झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो हम लोग ने बोला एक काम करते हैं, हम तीनों जन एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट अ कंपनी. चली तो चली, नहीं चली तो देखा जाएगा. सो वी स्टार्टेड दिस. एक शो था लाइफ ओके पे, रिवेंज करके. हम लोग उसका राइट्स लेके बनाने वाले थे. कट्टू,
एंड मोमेंट पे पता चला कि उनके पास राइट्स थे ही नहीं स्टार के पास। तो हमने यही जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे, इसको 11 साल हो गए, हमने ये उठाई, माँ बाप से 2-3 लाख रुपए उठाए थे कर्जे में, और 3 महीने का रेंट दिया था, 2 साल का डिपॉजिट दे दिया था, 2 साल का लॉकिंग ले लिया था, और कट्टू काम नहीं था। So that time then another reason why did निशा उसके cousin was that अच्छा कि भाई during the same period, थोड़े okay. पैसे आ जाए, ये सब साथ में हो रहा था। और मैं इसी ऑफिस में रहता था। फिर there's a third room here where I used to stay, so थोड़ा रेंट अपनी जेब से दे दूँ। फिर एक जेरी पिंटो करके राइटर, आई डोंट नो इफ यू नो, इज अ बिग राइटर, तो उनसे 10,000 रुपये लेके वो सबलेट किया था जो बाहर का कमरा है। सो ऐसे कर कुरा के हम लोग ने ये शुरू किया। देन वी गॉट बिग टाइम इन एडवर्टाइजिंग, सो एडवर्टाइजिंग वी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस एड्स, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, एंड देन So I'll just talk about it because definitely आपके जो folio है under RET Films is huge, बहुत अच्छा है. But what I have seen, the last project was Karma Calling. Yes, it ma'am. was great. Ravina Tandon ma'am was yeah, there. yeah. But मतलब उस edge पे आपने खत्म किया है, that was very hooking edge. और हम लोग सब wait कर रहे हैं season 2. What about हम it? लोग सब वेट कर रहे हैं Hotstar. Hotstar, come on, Hotstar. Yeah, season actually, that was a very hooking point. और बस भाई इतना भी वेट इंतजार मत कराइए कि हम लोग भूल जाए कि क्या खत्म हुआ था, कौन कास्ट था, कौन किस ने काम किया था। ये सुनिए Hotstar, आप क्या कर रहे हो यार, बनाओ यार, हम तो रेडी है। वेरी जेन्युइन, जैसे Hotstar बोलेगा हम लोग कर लेंगे। कल बोलो, कल रेडी हम लोग शूट करने को। yes please it is a superb, it is such a nail biter. yeah, और जब the real karma comes तो कब आएगा भाई real karma has to come, real karma ready बैठी है शूट करने को, आप लगाओ। because you know मतलब ये real audience का एक view है, it's not कि मैं ऐसा कुछ fabricate कर रही हूँ, but the series was very I good. get a message every day, I get a message saying why are you all not starting season 2, when is उन्हें it तो लग रहा releasing? हो कि आप नहीं बना रहे हो। नहीं यार, हम रेडी है, पर हॉटस्टार का मैनेजमेंट चेंज हुआ है। Yes, Lot of वो things are merger happening. and all, हाँ, because of that it was with everything Disney, now Jio's taken stopped. over. Yeah. Merger की वजह से a lot of things has stopped. Please, Yes, जिल्लेलाही। please audience request. हाँ, all the audience watching here, the Hotstar को लिखो कि कर्मा calling 2 Hashtag निकालो। hashtag Karma Calling We want 2. Karma Calling yeah, 2. yeah, yes, absolutely. So all the best for your upcoming projects. So what next? If not Karma Calling, if it's stalled, आप क्या काम कर रहे हो under your production? नहीं तो we are writing now. एक 2-3 फिल्म है। Okay. रुचि एक फिल्म लिख रही है और एक शो डेवलप कर रही है। We bought a book rights अच्छा of one. ऑडिशन देने कब आना बताइएगा प्लीज। आपको पहले अब मैं कहा ना, पहले अपन एक फटाक करके करते हैं, या एब्सोल्युटली फिर वो दिखा के हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई। ऑडिशंस पे तो मैं विश्वास करता मैं हूँ। पॉडकास्ट के बाद मेरा एक वर्क फोलियो बनने वाला है गाइस, तो जल्दी हम ये एपिसोड खत्म कर ले क्योंकि मुझे और भी शूट करना है। आमीन इंशाल्लाह। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RET फिल्म्स एंड अपकमिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स। बस मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू नो आज के ज़माने में एक्टर होना एक अलग बात है, ठीक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना, यू आर डूइंग एवरीथिंग। और ये आपने भी सही कहा है कि बीइंग एन एक्टर आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। वो अलग बात है कि हम दिखाते हैं कि वी आर सो बिजी, है ना। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं बड़ा नहीं मतलब आप तो जनरली। सो ये सही बात है, बट मैं एज अ प्रोड्यूसर में ये पूछना चाहूँगी कि बिकॉज आज के ज़माने में आफ्टर कमिंग दिस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि प्रोजेक्ट पास होना ये सब कितना डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैव लिटरली वैनिश्ड फ्रॉम आवर, क्वालिटी कंटेंट बहुत डिटोरिएट हो गई है, बिकॉज ये जो चैनल एक लूप बन गया है। बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माई सर्कल, अरे बन रहा है तो 4 साल से बन ही रहा है, बिकॉज अभी वहाँ जाना है, वहाँ अप्रूव करवाना है, बिना अप्रूव करवाए कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। सो नो दिस हैज़ हैपेंड, क्यों इन्वेस्टर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैव just stopped working. तो आपका क्या experience है? So what has happened is that it's not my experience, it's fact. It's a fact, yeah. What happened is from the time these platforms came to India, this is circa 2017ish. So about 8-9 years ago when this big boom happened, a lot of people took a lot of advantage of the situation. Things that should have costed 15-20 crores, they were inflated and they were being done at 30-40 crores, 50 crores.
under the table was also, you know, कि आप इतना में cost करो, but from the channel also. See, under the table is something that you don't really know because you don't know what happens unless if it's happened. Never happened to us. No one's ever. People have been very clean with us. Oh, that's nice. But I know that a lot of things that I've seen on OTT at that time until very recently, 10 रुपए की चीज पे 100 रुपए खर्च हो रहे थे. So I'm like, इसको 20 में बनाना चाहिए था, इसको क्यों 100 में बनाया है? So because of that वो सबने 5-7 साल बड़े मजे किए. Yeah. अगर कोविड नहीं हुआ होता ना तो ये सेम सिचुएशन 5 साल पहले आ गया होता. कोविड गेव अ बूस्ट टू दैट नॉनसेंस इवन मोर. तो अब हमारी कवर स्टोरी विद फलक खान का सबसे मजेदार और हम पेस बढ़ाने वाला सेगमेंट रैपिड फायर राउंड करेंगे. Yeah, rapid fire. Like let's fire. Thank you. So हम लोग जो फास्ट फास्ट बोलेंगे, you have only microseconds to answer I'll this. try. TV, OTT, films. Films. One role that changed your mindset as an actor. Naman Arya. Oh. Protagonist or grey shade characters you love to play. Protagonist. Grey Shades. Grey shades Yeah. you love to play. Yeah. Oh, lovely. After मतलब Naman. नमन आर्या बहुत छाप छोड़ गया आपके ऊपर. On set habit you want to fix. None. I'm very good on set. अच्छा, off camera बात करें. Actually, I'm too proper. I need to be a little Oh chill. my God. Selective करेंगे किसी के तब you will fix that. Are you a fitness freak or a cheat diet person? No. Fitness. Fitness over cheat any day. Okay, lovely. One quality you admire in today's generation actors? None. They are far more forgiving. As Like themselves. They forgive themselves. Yeah, they are far more relaxed. Oh, Yeah. they're not far more, cheesing far more anything. professional. Is it? हाँ मतलब I feel the yesteryear actors were a little hard on themselves. They did too much. They had too much expectations. Okay, they were okay. being आजकल के थोड़े relaxed है, professional है. A role that you said no to and regret later till date. Suryaputra Karn. It was a So TV. that film didn't happen, no? It was a show, TV show. Acha. TV show पे I was offered many years ago. I should have done that. Okay. Swastik. अच्छा, because as Suryaputra Karn के नाम की कोई film भी आ रही थी, but I अच्छा. think that got stalled. Yes. Not that one. The TV show. हाँ, director, actor, producer. All three. All three नहीं होता है. तो अब rapid fire है तो भाई आपको Actor. Actor. That's great. One word for your audience. Mohabbat. How do you want your audience to remember Tahir Shabir years from now? I'd like to continue my father's legacy, the man who sold sweetness. Oh, you don't want slave to cinema. That is my thing now. But you said, what will they? I want them to remember me as. Tahir Shabir for Tawakkals. No, so my dad did it for his sweets. I want to do it for cinema. I want to be known. I want to continue my father. So my father is known as the man who sold sweetness. So I want to take that. Okay. Your favorite co-star? Till like girl or guy? Co-star is a co-star. Pankaj Tripathi. And which project? It is called Bittersweets. हाँ, अच्छा. अविनाश को बताएं ये बात. Avinash also. Avinash Tiwari also is. Yes. Actually, it's very difficult now. You have to give me like. हाँ ठीक है, वैसे दे देंगे तो ज़्यादा सही बात होता कि ऐसा होता, बट अभी चलिए आपके लिए आसान कर दिया गया है हम लोगों ने रास्ता. Heroine. अनेरी बजानी और जेनिफर विंगलेट. Aneri Bajani. Why? हाँ? Why थोड़ी भी है? होता है. Rapid fire में why थोड़ी होता है. भाई हमारा why भी एक सेगमेंट है. ये मेरी पहली हीरोइन है यार. और अगर अनेरी नहीं होती तो जेनिफर नहीं होती. Yeah, that's the point. And you believe that Nisha and उसके cousins ने आपको उस करियर में वो पुश दिया है. Of course, not only that, I think वो बहुत अच्छा माहौल था यार. Jenny and I also we hardly spent time with. 2 महीने था मैं उस सेट पे. For a year. But Jenny is still in talking terms with Aneri. अनेरी तो no very good friends. Oh, that's. Jenny hardly. Jenny को मैं रमजान में बोला था वो कभी आती नहीं है. अच्छा. हाँ वो तो गोरेगांव में रहती है ना वो भी बेचारी. या मैं भी आई हूँ उधर के और आगे से. ये ओशीवारा. You are पवई. Earlier पवई, लेकिन अभी तो मैं ओशीवारा. अभी आ जाओ. अभी आप आ जाओगे. Yes, अभी तो definitely अपने पूरे कुंबे को लेकर आऊंगी. तो भाई मैं आपसे मतलब it was lovely talking to you. बस हो गया रैपिड फायर. क्या यार क्यों ये तो बड़ा this is the easiest rapid fire I've done my life. अच्छा ठीक है, हम लोग ना मुझे एक पसीने की बूंद नहीं आई मुझे. देखो भाई पॉडकास्ट
का नेक्स्ट एपिसोड हो या नहीं हो, बट आई प्रॉमिस यू कि एक रैपिड Rapid फायर fire, हम लोग yeah. करेंगे और मैं आप ही के तवक्कल में आके करूंगी Done. और ऐसा तो पसीने पसीने हो जाएंगे आप। Try. I love you're to. sweetest person, तो मुझे लगा कि भाई अब ज्यादा परेशान ना किया जाए पहले I पहली love मुलाकात में। परेशानी, please. yes that I'll remember, my all team will remember this। हाँ. तो भाई अभी थोड़ी सी फैमिली बात करें कि नॉर्मली एज एन एक्टर, क्योंकि मैं भी हूँ तो मुझे लाइमलाइट बहुत पसंद होती है, मुझे पैपराजी कल्चर बहुत पसंद है, लोग मैं चाहती हूँ कि मिलूँ जानूँ ये करूँ, बट व्हाट आई नो ऑफ यू इज दैट यू डोंट लाइक टू बी स्पॉटेड, यू डोंट लाइक टू बी पैप्ड, और आप बहुत अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहते हैं। Yes. Why is it so? So I'm a very old school person even in cinema. जैसे मेरे heroes है, for example, दिलीप कुमार I love, Mr. Bachchan I love, you know, Shah Rukh I love, Salman So, sir but I love. they love to be, you know, They've never, spotted, if you be see spotted. them, they get spotted, they don't like it. If you see, they don't really like it. They are Perhaps मतलब are behind them. शाहरुख loves it, he loves that people are standing there, but Yeah. paparazzi not too sure. Fans. हाँ, Yeah. fans वो of बोले course. टी-शर्ट फाड़ दो मेरी, हाँ, ये कर दो। फैंस अच्छा है, जैसे फैंस में रास्ते पे एक फैन भी होगा ना, मैं उसके लिए गाड़ी रुका के उसके साथ फोटो लूंगा। पर इट्स नॉट दैट आई डोंट लव पैप्स आल्सो, बट आई जस्ट फील दैट माय पर्सनल लाइफ आई एम वेरी गार्डेड। मैं नजर वजर में बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है अच्छा। मीठी नजर भी लगती है, यू नो, Okay. एंड आई आल्सो फील दैट योर पर्सनल लाइफ शुड नॉट बी एनीबॉडीज बिजनेस यार, यू नो, हाउ डज इट But now, मैटर? you know, in today's generation, जैसे हमने एक्टर का एक क्वेश्चन भी पूछा था, in today's generation, you know, all the actors, मतलब उनकी सारी लाइफ ही सोशल मीडिया पे, उनका काम ही सोशल मीडिया से आता है। अच्छा कितना दिख रहे हैं, कितनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छा हाँ गुड मॉर्निंग गाइज आज हम उठे, यू नो, ऑल एक्टर्स आर डूइंग इट, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, बट आई एम ऑलवेज टोल्ड कि आप एक्टर हो तो आपको, यू नो, यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, योर फॉलोअर्स शुड टॉक, आपको उससे काम आएगा, आपको कंटेंट बनाते रहना चाहिए। मतलब मैं बोली कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए आई जस्ट मेक रील्स, बट नॉट फॉर, यू नो, एक दिमाग में लगे कि भाई मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मुझे काम नहीं, मेरा तो बहुत काम गया है, मुझे मेरे मुंह पे बोला गया कि यार ताहिर तेरे सिर्फ 1-1.5 लाख फॉलोअर्स है, ये जो एक्टर है उसके 2 मिलियन है, तो ये 2 मिलियन वाले को देंगे। यस I was like, okay. ओके, अगर आप बेस्ड ऑन दैट कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। So that is a reality, but it's fine now whether you want to do it for what. I personally as an actor don't feel like I have to be active on social media in order to get work. That's ridiculous. And if that's where the world is going, all the best. Even my expression is really, I don't know, हम लोग लगता है कि siblings from another mother वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मेरी नई नवेली बहन, नई नवेली भैया मेरे। बट यू नो ऑल द वर्ड्स आई कैन रिलेट टू सो मच, मतलब एक्टिंग वाली बात की आपने, एंड यू नो द वर्ड्स की पैशन वाले, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दीज थिंग्स। और अभी जो आपने बोली, मतलब मेरे को सोशल मीडिया चाहिए नहीं भाई, मेरे को, मैं एज एन एक्टर हूँ, I have a lot of credentials to show and get the work. I don't want to. I mean, entertainment के लिए, I want to be famous. I'll do that, but not you to get get the work. you get your endorsement, you did your advertising work, I understand, but I've never understood कि तो Actor आपको की फिल्म, casting. हाँ, Yeah. फिल्म या वेब शो में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो on the basis of followers? मेरे एक दो क्रिएटर्स मुझे genuinely बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कुशा कपिला। 2018 में मैं जब 100 कर रहा था, I pitched her, because मैं उसको इंस्टाग्राम पे देखता था, मैं बोला शी इज सच अ गुड एक्टर। हाँ, but वो है मतलब कि she is influencer, she is creator and she is a good actor. करेक्ट, और वो combination बट वैसे वाला- बहुत कम है। हाँ भाई, वो combination हो तो that's a different thing. No? And she's performing. If you see all her things, that the Yeah, yeah, mimicry I've that she seen it. does, she Yeah, plays yeah. all these characters. Hmm. She's a proper actor, and that time also we had gone and pitched her to star. That time they said no, influencer ये वो। Cut to 2 लोग, अभी कुशा भी कर रही है, plus भुवन बैम भी कर रहा है। Bhuvan is also दो doing तो Hotstar के कर लिए। yeah. So I think apart from those 2-3 people, I don't think Anyone is deserving. not deserving. I wouldn't call it deserving because उनको आता ही नहीं ना, उनका फील्ड अलग है। It's like saying कि you're a car driver and you're a bike rider. लगता सिमिलर है बट बहुत अलग अलग चीज है, दोनों रास्ते पे चलता है, but they're very different forms. Yeah. So yeah, you have to train to be an actor. Yes, absolutely. Because you know, आपको फिर ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा कोई डिग्री तो है नहीं भैया, एक अनपढ़ भी आ रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, और आप एक ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या मास्टर्स इन एक्टिंग आप भी आ रहे हो, तो दोनों सेम ही लाइन में खड़े हुए हो। अगर वो ज्यादा फेमस है डांस करके तो ही विल गेट द जॉब। 2 million followers. 2 million followers है भाई। I won't forget. ऐसे तेरे खाली 1.5 लाख फॉलोअर है यार। I said okay, so sorry sir. So sorry sir, अभी अगले जन्म में देखते हैं, सर इस जन्म में तो शायद नहीं मैं, हो सकता है। I was like यार,
इसलिए मैं सोच रहा हूँ टीवी कर लेता हूँ, हो जाएंगे 5 मिलियन। या टीवी एक्चुअली यू डोंट बिलीव कि टीवी आप कितने भी बड़े बड़े शोज कर लो, आप टीवी पे आओ, मतलब उस जमाने में तो थोड़े कम थे ना कंपैरेटिवली, जब आपने निशा, अगर आज के जमाने में इफ यू हैव डन निशा एंड कजिन्स देन It would have been something else, हाँ। मिलियंस एंड मिलियंस, Yeah. I tell you. सुन रहे हो आप लोग? आप लोग वही 2 है, मिलियन तक please पहुंचाओ मेरे को। 2 millions at मेरे least. 2 By मिलियन तक मुझे end काम of आएगा this- तो आपको सबको चिट फंड में दे दूंगा पैसे। Yes, yes. So yeah, I know. Yeah, that's your okay. What do you think about? Because of this, you don't think about reality shows. Because I know कि आपको Big Boss के हर साल बुलावा आता है, और नहीं, any reality show, other maybe खतरों हाँ। के खिलाड़ी, नहीं, खतरों के खिलाड़ी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। and the 50s अभी जो चल रहे हैं। आई हैव नॉट सीन, इनफैक्ट अभी आई जस्ट मेट सिड, हम्म, अपना जो 50s में है, हम्म, तो वो मुझे सब बता रहा था क्या है क्या नहीं। नहीं, वो नहीं होगा मुझसे यार। वो नहीं मुझसे होगा। ऐसे It's a मतलब kind of a Big Boss हाँ, types. मतलब ये चीखना चिल्लाना Yeah. मुझसे होता नहीं। मे बी आई डोंट नो 10 साल के बाद शायद हो जाए। जब मैं चिड़चिड़ हो जाऊँ ऐसा, हाँ, जब मैं चिड़चिड़ हो जाऊँ, हाँ जब मैं I'll be in my 40s, Yeah. तभी मैं 10 सोचूंगा साल के बाद you'll be in 30s ना, 29 है अभी। अब क्या आपसे क्या झूठ बोलूं मैं यार। तो मेरी 40 के दशक में शायद मैं सोचूं, बट मोस्टली आई वुड नॉट यार। मैं आई डोंट वांट टू प्ले ताहिर शब्बीर बेसिकली, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज हु आई एम। मैं नहाता कैसे हूँ, मैं दांत कैसे घसता हूँ, Yeah. मैं तौलिए में कैसे लगता हूँ, मुझे वो आपको दिखा के कोई मजा नहीं आता मुझे उसमें। There should be, I believe that there should be some secrecy to stardom. I feel, you know, there should be some. हाँ, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो पहले के हमारे स्टार्स थे, जो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं पता, तभी लोग फैन पागल थे, है ना। एनिग्मा होता ना कि ये या आदमी क्या- कैसे कैसे- या अरे ये तो इतने बड़े स्टार है, क्या हाँ, ये ये ब्रश सोता भी कैसे- करते हाँ, होंगे हाँ। क्या, यू नो। क्या ये सोता है? या तो नहीं, ये तो इतने बड़े इतने खूबसूरत लोग हैं, इनकी तो लाइफ ही अलग होती होगी। तो फिर कहीं आई मीन लाइक एक फैंटेसी, एक फेरी वर्ल्ड में रहते होंगे। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट Exactly. अबाउट SRK बचपन से। Exactly. So yeah, I know, I get the point, and that's of course we all respect that कि सबकी personal life personal होनी चाहिए। And I also want to say one more thing, which is I don't say it out in the open. This is the first time I'll say it on, because since you're so sweet, there's something I've been wanting to do for actors. Actors की जो हमारी जाति प्रजाति है, हमें इतनी डिफिकल्टीज फेस होती है, तो उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम वर्कशॉप्स में जाते हैं। Yeah. जैसे मैंने नीरज सर की वर्कशॉप की, या मैंने सौरभ सर की वर्कशॉप की, सब दिग्गजों की वर्कशॉप करते हैं, और हम बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं उसमें। यू हैव टू पे मनी फॉर दैट वर्कशॉप, एंड उस वर्कशॉप से हम एक्टिंग तो सीख लेते हैं, पर एक्टिंग का फिर उसका क्या करें, काम मिला, Use या कैसे कुछ करें। यूज कैसे किया है, और उसको कभी हम लाइक यू आर सेइंग, कभी किसी आप डायरेक्टर को एक्टर को मिल भी नहीं पाते। कई लोग 5 साल में लोटा लेके घर पहुंच जाते हैं। तो एक्टरों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, आशुतोष और मैं, वी आर डूइंग समथिंग। आई विल नॉट रिवील इट टू नाउ, बट इनके पॉडकास्ट के जरिए आई वुड लाइक टू नो, एनीबडी वुड वांट टू नो फर्दर, please get in touch with me. Absolutely, It'll be that's a- so wonderful to hear that. Yeah. Even thinking of that, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते, लाख 2 लाख, Exactly. फिर से वही भीड़ में घूमते रहते हैं, भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, उसमें से Exactly. कुछ लकी हो जाते हैं, जिनको चांस मिल जाता है। Exactly. बाकी लोग पैशन। Yeah. One in a million get an opportunity. Absolutely. So for this is for you guys कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं होता, अगर मैं फंस गया होता वहाँ पे, तो क्या होता। तो एक चीज़ हमने बनाई है। Hopefully I'll share it with you Instagram Yeah, पे। may the best talent, may the deserving talent get the job, get the opportunity. Exactly. I mean, obviously you'll have to be a trained actor for this to Yeah. happen, but get in touch. मैं Yes, बताऊंगा आपको। that's great news And you for can you thank guys. Thank you. So यहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट के this episode हमें end करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। हम definitely हम next episode में मिलेंगे। So ताहिर, thank you so much for इतने घंटे हमारे लिए देने के लिए, हमारे शो के लिए। I hope you have enjoyed this candid conversation. Loved it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, and thank you all. Thank Love you. you. Thank you.